फुर्सत हुई, आ गई फिर सुबह। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये है सेगमेंट इश्क शायरी बज़्म शायरी, और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ ताउन का हल्का शोरा बार पाकिस्तान, जिनके ताउन से ये खूबसूरत सेगमेंट में तरतीब देती हूँ, और जावेद इकबाल जावेद साहब का भी बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम कंडक्ट भी होता है, एंड डायरेक्टर आशिका। ऑफ कोर्स ये कोऑर्डिनेशन है मेरी टीम की, और ये बज़्म शायरी इश्क शायरी हम आपके सामने पेश करते हैं। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक प्यारा सा शेर आपकी नज़र करती हूँ। अच्छा, कैमरा सेट नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं, यही सुना देते हैं। वो मेरा वजूद है अक्स थोड़ी है, वो मेरा वजूद है अक्स थोड़ी है, वो मेरी पूरी कायनात है शख्स थोड़ी है। चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ, उनसे मिलवाते हैं, और प्रोग्राम का हमने आगाज़ कर लिया है, और ख़ूबसूरत अंदाज़ बयां उनका है कि दिल के गोशों में, दिल की रगों के खूनों में जैसे उतर जाता है, और वो हैं खूबसूरत शायर हमारे साथ उरूज वास्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आपको खुश आमदीद कहते हुए इश्क शायरी में, और हमारे साथ ऑफ कोर्स हल्का शोरा बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे प्रोग्राम का खूबसूरत हिस्सा और खूबसूरत शायर एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और सर हम चलते हैं ज़रा उरूज वास्ती के पास, क्योंकि टाइम ज़ाया किए बिना देखते हैं वो आज हमें क्या पेश कर रहे हैं। जी उरूज साहब। बहुत शुक्रिया साबिर साहब कि आपने जिस इज़्ज़त अफजाई से नवाजा। 4 मिसरे जी अता कीजिए। है। ये क्या सितम है ये क्या सितम है कि अब बोल भी नहीं सकते। ये क्या सितम है कि अब बोल भी नहीं सकते। ये पाकिस्तान क्या सितम है कि अब बोल भी नहीं सकते, किसी के खौफ से लब खोल भी नहीं ओ सकते। हो वाह, वाह, किसी के खौफ से लब खोल लब भी। खोल। लब खोल भी नहीं सकते, है जान ले व सजा हक बयान करने में। वाह, है जान ले व सजा हक बयान कर। करने। हक बयान करने में, उड़ान भरने को परतोल भी नहीं सकते। उड़ान भरने को उड़ान भरने वाह, वाह। को परतोल भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। ये गजल की चंद अशार हैं। जी जी पेश। गर मर गया ज़मीर तो फिर जिंदगी नहीं। घर मर गया जमीर तो खत्म है इस बात पे। वाह वाह, घर मर गया ज़मीर तो जिंदगी कुछ नहीं। वाह, तो फिर जिंदगी नहीं, हर एक अमल गुबार है गर बंदगी नहीं। वाह, हर एक अमल गुबार है गर हर बंदगी एक नहीं। अमल गुबार है गर बंदगी नहीं। माना के रह गुजर हैं बहुत ही कठिन मगर। वाह, माना बहुत के माना के रह गुजर हैं कठिन ही बहुत, मगर यही तो इम्तहान है कोई दिल लगी नहीं। आए, वाह, यही तो इम्तहान है कोई दिल लगी नहीं। होना न तुम खजूर के उस पेड़ की तरह। वाह, होना होना ना न तुम तुम खजूर उस पे। होना न तुम खजूर के उस पेड़ की तरह। उस पेड़ की तरह, साए के साथ फल की भी मौजूदगी नहीं। वाह, वाह वाह। वाह, साए के साथ फल की भी मौजूदगी नहीं। मौजूदगी नहीं। जीना हो सिर्फ अपने लिए गर जहान में। जीना हो जीना हो जीना हो सिर्फ अपने लिए घर गर जहान। जहान में। जीना वो मौत सा है कोई जिंदगी नहीं। हाय वाह। हाय हाय, बहुत जीना वो मौत जीना वो मौत सा है कोई जिंदगी नहीं। कोई जिंदगी नहीं। वैसे तो हर किसी को अदब से लगाओ है। वैसे तो हर किसी को अदब से लगाओ वैसे तो हर किसी को अदब से लगाओ है। लगाओ है। तनकीद सह न पाए तो बालीदगी नहीं। वाह वाह, तनकीद सह न पाए तो बालिदगी तो बालीदगी नहीं। इखलास में निफाक में इतना सा फर्क है। वाह, इखलास में नफाक में इखलास में निफाक में इतना सा फर्क है। एक में हया है एक में शर्मिंदगी नहीं। हाय हाय, एक में हया है एक में शर्मिंदगी नहीं। वाह। और ये मकता है कि गर जान ले उरूज हो दरकार ये तुझे। वाह वाह, अगर जान ले ये जान ले उरूज हो दरकार गर तुझे।
तेरे अमल में झलके अगर सादगी नहीं, वाह तेरे अमल में झलके अगर सादगी नहीं, घर मर गया ज़मीर तो फिर जिंदगी नहीं, हर एक अमल गुबार है गर बंदगी नहीं। हाय, हाय, बहुत खूब उरूज वास्ती साहब, क्या खूबसूरत अंदाज ए बयां उनका, और जो रूह में उतर जाए। चलते हैं हम जावेद इकबाल। जावेद साहब क्या पेश करें? जी जावेद साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल पेश करता हूँ। जी जी, अता कीजिए। अपने जज्बों का इजहार करते रहो, हाय, 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 वाह वाह। अपने जज्बों का इजहार करते रहो, सर की चाहत को दस्तार करते रहो, वाह सर की चाहत को दस्तार करते रहो, और दम बदम हर कदम हम सफर से मियाँ। सभी जी जी जी, दम बदम हर कदम हम सफर से मियाँ, अहद उल्फत की तकरार करते रहो, अहद उल्फत की तकरार तकरार करते करते रहो, रहो। और चाहते हो अगर खुश कटे जिंदगी, वाह चाहते हो अगर खुश कटे जिंदगी, अपनी चाहत का इकरार करते करते रहो, रहो। वाह 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 वाह, अपनी जबरदस्त। चाहत का इकरार करते रहो, और जिंदगी मुख्तसर है मगर दोस्तों, वाह जिंदगी जिंदगी मुख्तसर है मगर दोस्तों, प्यार करते रहो, प्यार करते हाय, रहो, हाय, वाह हाय, वाह हाय। वाह जिंदगी मुख्तसर है मगर दोस्तों, प्यार करते रहो, प्यार। प्यार करते रहो, और सर झुकाने पे मजबूर करती हो जो, वाह सर झुकाने पे मजबूर करती हो करती है जो, ऐसी ख्वाहिश को इनकार करते करते रहो, रहो। वाह वाह ऐसी ख्वाहिश को इनकार इनकार करते करते रहो, और रूल भाई, यार होकर मुनाफिक का किरदार हो, यार होकर मुनाफिक यार का होकर किरदार मुनाफिक का किरदार हो, उसके रस्तों को पुरखार करते रहो, हो। वाह 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 वाह, जावेद साहब। यार उसके होकर रस्तों को मुनाफिक पुरखार का करते किरदार वाह वाह वाह, हो, जबरदस्त। उसके रस्तों को पुरखार करते करते रहो, रहो। और दोगले पंस जो वार तुम पर करे, वाह वाह दोगले पंस जो वार तुम पर करे, उसकी हर चाल पर वार करते करते रहो, रहो। वाह 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 उसकी हर चाल पर खत्म है। वार करते वाह, रहो, और जिसको ख्वाहिश हो मायूस देखे तुम्हें, हाय, हाय, जिसको जिसको ख्वाहिश हो मायूस देखे तुम्हें, उसको मायूस हर बार करते करते रहो, रहो। वाह 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 उसको मायूस हर बार करते वाह जी वाह, रहो, मुकर्रर मुकर्रर। जिसको ख्वाहिश हो मायूस देखे तुम्हें, उसको हर उसको बार मायूस हर बार करते रहो, और तुमसे जावेद वाबस्ता जो लोग हैं, ऐ अल्लाह, जबरदस्त। तुमसे जावेद वाबस्ता जो लोग हैं, उन पे खुशियों की भरमार करते रहो, वाह जी वाह, उन पे बहुत खूब। खुशियों की भरमार करते करते रहो, रहो। अपने जज्बों का इजहार करते करते रहो, रहो। सर की चाहत को दस्तार करते रहो। जावेद इकबाल, वाह, वाह। बहुत खूब, अदा, बहुत खूबसूरत अंदाज। वाह, वाह। अच्छा जी, हम रूज साहब की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक छोटा सा, उसके बाद आपकी तरफ। वादा था, वादा करके मुकर गया, वादा था, वादा था मुकर गया, वादा था, वादा करके नहीं वादा था मुकर गया। अच्छा। जावेद साहब, वादा था मुकर गया। मुकर गया, दिल था भर गया, वाह, नशा था उतर उतर गया। गया, इंसान था बदल गया। गया। वाह वाह। चलते हैं उरूज वास्ती साहब वाह। के पास। ये 4 मिसरों का तो है। बताओ। अपनी नजरों को मेरी जान झुकाए रखना, वाह, वाह, अपनी नजरों को, वाह जी वाह, वास्ती साहब क्या आपने स्टार्ट किया। अपनी नजरों को मेरी जान झुका है, झुकाए रखना, दर्द कितना भी हो मुस्कान सजाए, सजाए वाह, रखना। वाह, वाह जी क्या वाह, बात है, क्या एक नसीहत दर्द है। कितना भी हो मुस्कान सजाए रखना, दिल में आबाद ना हो जाए कोई और मकी, वाह, दिल में आबाद ना हो जाए कोई और मकी, जिसका भी है मकान उसको बसाए रख, ओए ओए, जिसका भी है ये मकान वाह, उसको बसाए रख। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। वो चूंकि आपकी ख्वाहिश है कि तरन्नुम में कुछ जी अता तो- कीजिए। ये
जी। सर पर खड़े हैं इतने मसाइल में क्या वाह वाह, क्या बात हाय, है। हाय, हाय, सर पर जबरदस्त। खड़े हैं। सर पर खड़े हैं इतने सर पर खड़े हैं इतने मसाइल। मसाइल में क्या देखें दुख का इजहार भी कैसे जनाब खूबसूरती से कर रहे हैं। हासिल नहीं है जब के वसाइल मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वाह वाह वाह, तबाकुन। मैं रोज हार जाता हूँ अपने ज़मीर से, वाह वाह। से। ये ज़मीर कौन है जिसका बार बार तज़किरा करते हैं बहाने बहाने से? वो है एक दोस्त है हमारा। मैं रोज हार जाता हूं रोज हार जाता हूँ अपने ज़मीर से। अपने ज़मीर से। सुनता नहीं वो मेरे दलाइल मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वाह वाह, जबरदस्त, वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। अक्सर यहाँ पे लगते हैं कुछ लोग आदमी। वाह वाह, अक्सर, अक्सर यहाँ पे लगते हैं कुछ लोग आदमी। आदमी जिनके नहीं बशर से कसाइल मैं क्या मैं करूं, क्या करूं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह। और कैसे मैं रब्त रखूं बिना बता जिस्मो जान में। बहुत खूब। कैसे, कैसे मैं रब्त रखूं बता जिस्मो जान में। है दरमियान इतने मराइल मैं क्या करूं, मैं मैं क्या क्या करूं। करूं। वाह वाह क्या बात। वाह वाह, क्या बात है। और वहदत भुला के हो गया तकसीम इस कदर। वहदत भुला के हो भुला गया के- तकसीम इस कदर। वाह, वहदत भुला के हो गया तकसीम तकसीम इस इस कदर। अपना लिया है तर्ज कबाइल वाह मैं क्या करूं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह, और अशराफिया की शान में उठता नहीं कलम। वाह। अशराफिया की शान में, अशराफिया की शान में उठता नहीं कलम। कैसे लिखूं है झूठे फजाइल मैं क्या करूं, क्या वाह, वाह, करूं। क्या बहुत कहने खूब यार, अस्ती क्या साहब। कहने यार। बहुत खूब, बहुत अस्ती खूब, साहब बहुत खूब। बहुत खूब। और ये मकता है जी जी। कि पाने को मैं उरूज हूँ जाहिर में पारसा। वाह, क्या बात। कहने को, पाने को मैं उरूज हूँ जाहिर में पारसा। जब के बड़े मुझ में रज़ाए मैं क्या मैं करूं। क्या करूं। हाय हाय हाय, क्या बात, अस्ती साहब, बहुत खूब। सर पर खड़े हैं इतने मसाइल मैं क्या करूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हम चलते हैं जावेद साहब के पास और छोटा सा शेर। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। जावेद वाह, साहब चांद पर, ताड़ी गल कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ज़हन चांद नसीब। पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करे ये ख्याल दोपहर को आता है। वाह वाह वाह, चांद तो राती चढ़ चांद तो होता है रात दोपहर में भी, चलिए जी, लेकिन नासा तुसी क्या वालों पेश से मिलना पड़ेगा, नासा से राब्ता करना तुसी पेश पड़ेगा। करो जी। अच्छा जी, अर्ज करता हूँ मैं, इरशाद, कलाम इरशाद। पेश करता हूँ। कभी सहराओं के सीने पे गुंचे खिल ही जाते हैं। आए हाय हाय, कभी सहराओं के सीने पे गुंचे खिल ही जाते हैं। लगन सच्ची हो तो दिल से आखिर मिल ही जाते हैं। बहुत प्यारी बात। लगन सच्ची हो तो दिल से आखिर मिल ही जाते हैं। वफा की राह पर चलना कहाँ आसान होता है। वाह। वफा की राह पर चलना कहाँ आसान होता है।
हाँ इन पुरपेच रस्तों पर ये अहले दिल ही जाते हैं। हाय हाय हाय, बहुत हाँ इन पुरपेच रस्तों पर ये अहले दिल ही जाते हैं। अगर सच्ची मोहब्बत हो तो सबको जेर कर लेगी। वाह वाह, अगर सच्ची मोहब्बत हो तो सबको जेर कर लेगी। चले जब इश्क की आंधी फलक तक हिल ही जाते हैं। चले जब बहुत इश्क खूब जावेद साहब। आदाब, चले जब इश्क की आंधी फलक फलक तक हिल हिल ही जाते हैं। मोहब्बत रंग ऐसा है कि इसमें रंग भरने को, मोहब्बत रंग ऐसा है कि इसमें रंग भरने को जमीन से आसमानों तक दिले कामिल ही जाते हैं। वाह बहुत खूब। जमीन से आसमानों तक दिले कामिल ही जाते हैं। और तेरे दिल सोज लहजे ने यही एक राज खोला है। तेरे दिल सोज, तेरे दिल सोज लहजे ने यही एक राज खोला है कि इस हद तक जमाने में फकत जाहिल ही जाते हैं। हाय हाय, कि इस हद तक जमाने में फकत जाहिल ही जाते हैं। और तुम्हारा शुक्रिया तुमने सबक ये भी दिया मुझको। देख लें तुम्हारा, तुम आपको नहीं कह रहा वो कोई नहीं, और है। बदला ले रहे हैं मेरे से। तुम्हारा शुक्रिया तुमने सबक ये भी दिया मुझको। हो घाव जिस कदर गहरे वो आखिर सिल ही जाते हैं। ओए होए, हो गाओ जिस कदर गहरे वो आखिर सिल ही जाते हैं। और सुनो जावेद जाने मन, सुनो जावेद जाने मन कभी मायूस मत होना। वाह, सुनो जावेद जाने मन कभी मायूस मत होना। कदरदा इस जमाने में सभी को मिल ही जाते हैं। सभी को मिल ही जाते हैं सभी को वाकई मिल जाते हैं। कदरदा इस जमाने में सभी को मिल ही जाते हैं। कभी सहराओं के सीने पे गुंचे खिल ही जाते हैं। लगन सच्ची हो तो दिल दिल से आखिर मिल ही जाते जावेद साहब हैं। बहुत शुक्रिया। आदाब। हम लास्ट इनसे जरा सुनते हैं कुछ एक कलाम। जी चंद अशार हैं। जी जी जी। कहीं का छोड़ा नहीं मेरी सादगी ने मुझे वाह का वाह वाह, कहीं छोड़ा। का कहीं हिला के रख दिया। वाह, एहसास से कमतरी ने मुझे वाह वाह, बहुत दुखी। कोई तो साथ था मेरे कठिन मराहिल में, कोई तो साथ था हर एक गाम दिया हौसला किसी ने ने मुझे। मुझे। वाह। बहुत प्यारा, बहुत। और शेर देखिएगा। सितम तो ये है कि जिन रास्तों से बचता था, सितम तो ये है वहीं से रोज गुजारा है जिंदगी ने मुझे। वाह। बहुत खूब आसिफ साहब, बहुत सितम तो ये है बहुत खूब। वहीं से रोज जिंदगी ने गुजारा है जिंदगी जिंदगी ने वाह, वाह, मुझे। क्या बात है। हर एक साकी ने बदला है रास्ता मुझसे, हाय, हर एक साकी ने दिया सकून न एहसास तश्नगी वाह वाह, ने क्या बात मुझे। है। वाह, वाह, बहुत प्यारा। मैं बचता जाता था दुश्मन के हर निशाने से, मैं बचता जाता था दिए हैं जख्म
हमेशा ही दोस्ती वाह ही बहुत प्यारा वासी साहब, वाह बहुत वाह, प्यारा। क्या बात, दिए जख्म। हमेशा ही ये दोस्ती मकता है कि अदब से हो जिन्हें रक़बत वो देख ले आकर बहुत खूब। दिया उरूज सुकन कैसा शायरी वाह ने मुझे वाह, कहीं का छोड़ा नहीं मेरी सादगी ने मुझे। बहुत क्या खूब। कहें, और वास्ती साहब क्या टाइम यहाँ पे खत्म हो गया। एक शेर सिर्फ मैं जावेद इकबाल जावेद साहब से सुनती हूँ, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जावेद साहब एक शेर हो जाए। एक शेर जो है वो जी। आपकी शायरी की महफिल पे आपके नाम, आपके प्रोग्राम और आपके चैनल के नाम के खत्म ये तलखी हालात हुई जाती है, खत्म ये तलखी हालात हुई जाती है, शायरी बाइस बरक़ात हुई जाती है, वाह शायरी बाइस बरक़ात हुई भाई जाती वाह। है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। और लास्ट शेर में आपके नज़र, और फिर मैं चाहूंगी इजाज़त। इतनी ताखीर न कीजिए पलटने में, इतनी ताखीर ना कीजिए पलटने में, इतनी ताखीर न कीजिए पलटने में कि चाबियां बेअसर हो जाएं तालों की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, और मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह का करम हो आप पर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह पाक का ख़ास करम आप लोगों पर हो, और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों। और हमेशा जब मैं आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ, सबसे पहले ये है कि अगर मॉर्निंग शो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और माशाल्लाह जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आप मेरा लाइव स्ट्रीम पर भी देख सकते हैं, वैसे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने खूबसूरत से मैसेज की तरफ। और आज का भी मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमें, जब हम किसी की अच्छी बात सुनते हैं, कहते हैं वो बात अगर हम सब के लिए बेहतरी के लिए, वो सदक़ा जारिया है, और हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। मैंने कभी कभी नोट किया कि हम कभी किसी को पॉइंटेड करके उसकी गलती निकालते हैं तो उसको बुरा लगता है, लेकिन अगर हम जर्नली बात कहते हैं तो हर कोई अपना खुद जो है असेसमेंट खुद करता है कि मुझ में क्या गलती है। लेट्स सी, कहते हैं कबूतर को पकड़ना बहुत आसान है। जी हाँ, कबूतर को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन बाज़ को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर बाज़ को आप पकड़ लें तो समझ लें उसमें उसकी खुद यानी कि रज़ामंदी शामिल है, अगर वो आपकी ग्रिप में आ जाए। और याद रखिएगा, अगर बाज़ दोबारा उड़ा तो वो आपका पिंजरा लेके साथ उड़ जाएगा। जी हाँ, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। कबूतर को पकड़ना आसान और बाज़ को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ये समझे कि आपने बाज़ को पकड़ लिया है तो समझ लें इसमें उसकी खुद ही खुशी शामिल है या राज़ी मंदी शामिल है। और वो जब पकड़ा गया तो अगर वो दोबारा उड़ेगा तो आपका पिंजरा लेकर उड़ जाएगा। जी हाँ, कभी आपने देखा कि काली घटा छाती तो सारे परिंदे छुप जाते हैं, लेकिन वाहिद बाज़ है जो उस अंधेरी में, उस तूफ़ान में अपने आप को शामिल कर लेता और उड़ान भरता है ताकि वो अपने पर मजबूत कर सके।
यानी कि जितना कठिन मरहला होगा वो उतना उसमें फ्लाई करेगा। ये बाज़ की खसूसियत है। बिल्कुल इसी तरह जब आपके इर्द गिर्द छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसमें उलझ जाएंगे, तो समझ लें आपको एक सीख होता है ना, जब बंदा कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाता है छोटी छोटी, तो आपके एम्बिशंस, आपकी सोच, आपके गोल, आपके एम इतने ही हैं क्योंकि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में उलझ गए। लेकिन अगर आपका गोल, आपका एम, आपका मकसद बहुत बड़ा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बाज़ की तरह जब तूफान आता है तो वो छुपता नहीं है, दुबकता नहीं है, वो उसके साथ लड़ता है, अपने आप को स्ट्रांग करता है। देखिए अल्लाह पाक की कायनात से आप बहुत कुछ सीखते हैं और खुदा हर जगह बेज़बानों से सिखा रहा है। आपने देखा है जब दरख्त पर फल लगता है तो वो खुद नहीं खाता बल्कि औरों को, जी हाँ, वो मीठे फल आप खा रहे होते हैं। कभी फल को लगे देखा है तो उसका झुकाव ज़मीन की तरफ होता है। दरिया बहते हैं अपने आप को सैराब करने के लिए नहीं, आपको सैराब करने के लिए। जी हाँ, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। आपका गोल अगर इतना होगा, आपका जहन सोच इतनी होगी तो आपको उतना ही मिलेगा। बस ये याद रखिएगा कि रब की कायनात, अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत बड़े हैं। मिले बहुत सारे लोगों को थे, फ़िरौन को मिले थे, शदाद को मिले थे, जिसकी चाबियाँ जो हैं 40-40 ऊँटों पर रखी गई, मिले तो सबको थे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो इतनी सारी कुल कायनात से जब आपको अल्लाह पाक बहुत कुछ नवाजता है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी हाँ, ये है आज का मैसेज। अब आपने खुद, मैं यूँ नहीं कहना चाहती, अगर मैं यूँ नाम लेके कहूँगी तो शायद आपके दिल पे नहीं लगेगी बात, आपको बुरा लगेगा, लेकिन जर्नली बात की जाती है तो आप अगर एक इंसान नहीं, एक इंसानियत रखने वाले शख्स होंगे तो आप अपनी खुद असेसमेंट, खुद आप अपना करें, आरासा करें कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए और अपनों के लिए क्या कर रहे हैं। हम सब आप लोगों के अपने हैं। जब आप किसी मुल्क में रहते हैं, किसी लोगों के दरमियान रहते हैं, अपनी फैमिली के दरमियान रहते हैं, तो ये देखिए कि अल्लाह पाक ने आपको सिर्फ दुनिया में खाने के लिए या आयाशी के लिए नहीं भेजा। अब आपने अपने तकलीफ़ों को जब इतना स्ट्रॉन्ग अपने बाज़, मैंने कहा ना, मैं फिर वहीं चलूँगी, बाज़ ने अपने पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया, तो आप, वो तो एक जानवर, एक परिंदा है। तो सोचे जब आपने अपने स्ट्रॉन्ग हुए तो आपने किया क्या? सिर्फ खाने पीने के लिए दुनिया में आए और फिर चले जाना है? मट्टी के नीचे तो जाना है 100%, इसमें कोई दोराह नहीं है। लेकिन आप क्या दे के और क्या लेके जा रहे हैं। लेट्स सी, ये है आज का मैसेज। आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स मैं हमेशा तमाम अपने कॉलर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया। आप मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को बहुत पसंद करते हैं, मेरे मैसेज को। ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, गॉड गिफ्टेड है कि जिनके पेरेंट्स सलामत हैं उनका बहुत ख्याल रखें। और हमारी पूरी मैनेजमेंट का मैं ऑलवेज़ शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच माई टीम, स्पेशल शहजाद भाई एंड ऑल टॉप टू बॉटम तमाम लोगों का, मेरी टीम का बहुत शुक्रिया। हमारे डायरेक्टर अर्श जो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, दैट्स गुड। और मैं इस आज जो है रज़ा है, उनका एक बेटा माशाल्लाह शहज़ादा आया है, अल्लाह पाक शहज़ादे को खुश रखे और अपने मैं कहूँगी कि रज़ा आपको अपनी औलाद की मीठी खुशियाँ नसीब हो, आमीन। और हम मिठाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि फुफ्फू आप हैं, आप खिलाएं, नहीं, पहले भैया जी खिलाएंगे फिर हम सबको खिलाएंगे। और तमाम हमारी टीम के कैमरामैन में मतलब ऑफ कोर्स शहबाज हैं, हमारे साथ रज़ा होते हैं, तो इन सब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो वजीब भी कैमरे पे हैं, चलें जी, उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुश रहें, आबाद रहें और अपनों के साथ रहें और देखते रहें गुड मॉर्निंग विद सभी। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां।
गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स प्रोग्राम में हम हर तरह के सेगमेंट्स को आपके साथ शेयर करते हैं और मैं जो सोशल इश्यूज़ हैं और सिविक सेंस, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस रखती हूँ और हफ्ते में एक दिन ज़रूर इस तरह का प्रोग्राम करती हूँ जो आपकी प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग वर्क कर रहे हैं, ऑन बिजनेस कर रहे हैं, सब मैं लेके चलती हूँ। लेकिन एक ऐसा इशू है जो थोड़ा नहीं बल्कि 100% गवर्नमेंट से रेलेवेंट होता है। बट मैं हमेशा कहती हूँ ये करंट अफेयर नहीं है, लेकिन मेरा हक बनता है कि जमहूरियत अगर पाकिस्तान में है तो आवाज़ बुलंद करना या अपने राइट्स का इस्तेमाल करना और अपनी राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करना कोई भी नाजायज़ नहीं है। हमारे लॉ में भी है और हमारे कुरान में भी है अपनी आवाज़ या अपने इख्तियारात का हक मांगना, हक जिसे कहते हैं। और जस्टिस होना ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ जस्टिस नहीं होगी वहाँ हक के रायदही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहाँ पर इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नो कॉम्प्रोमाइज़ किया। यहाँ तक कि बीबी फातिमा का भी नाम लिया गया कि जब किसी औरत ने चोरी की, उन्होंने कहा कि अगर इस जगह मेरी बेटी भी होती तो ये बड़ी बात है कि मैं उनके साथ भी यही सलूक करता। तो इंसाफ इस जस्टिस हमारा हक है और जो हमें मिल नहीं रहा। लोग अदालतों से एक वक्त होगा कि हमारा ट्रस्ट और भरोसा जिसे कहते हैं वो उठता चला जाएगा। एक तो हम लोगों के अंदर एक बड़ी एक आदत है कि हम एक लफ्ज़ इंग्लिश में, और इसमें कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा उर्दू को ही इस्तेमाल करूँ क्योंकि हमारी जो है पाकिस्तानी राइज ज़बान उर्दू है, लेकिन वो एक हमारे एक लफ्ज़ों में इंग्लिश के वर्ड जैसे देखिए अल्फाज आते हैं जो मुझे भी ज़रा सा दुख होता है कि मेरी देखने वाली लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, वो सब मुझ जैसे हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी बहनें, मेरी माएँ जो प्रोग्राम देख रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और वो महंगाई से बहुत तंग हैं। घी का रेट, ऑयल का रेट इतना ज़्यादा है, आप 1000 रुपये लेके जाएं तो आप शायद 3 सब्जियां ख़रीद के लेकर आएंगे। आलू 150 रुपये। देखें कि नॉलेज समटाइम आप किसी पॉलिटिकल पर्सन को पूछे जिनको बड़े बड़े इक़्तिदार दिए, उनसे ये पूछा जाए आलू का रेट बता दें तो बाखुदा टका उनको नहीं मालूम होगा। ये मुझे दुख होता है, उनको नहीं मालूम होगा। उनसे पूछे घी का रेट क्या है, उनको कुछ नहीं मालूम। और वो इस वजह से नहीं मालूम कि उनके गैस के बिल हुकूमत वक्त हमारी जेब से, उनके बिजली के बिल हुकूमत वक्त आवाम की जेब से, उनके घर में पानी हुकूमत वक्त आवाम की जेब से, तमाम टैक्सेस माफ, प्यून उनके घर में, बिजली उनके घर नहीं जाती, गैस का प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताएं उनको क्या लगे आलू 150 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो हो, उन्हें क्या पता, क्योंकि जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो मेरी और आपकी जेब से जा रहा है। फिर मैं बात ज़रा तल्ख करती हूँ, बात तो मगर है, मगर बात है रुसवाई की। उनकी गाड़ियों का फ्यूल आपकी और मेरी जेब से जा रहा है, तो क्यों तकलीफ हो, कहाँ की तकलीफ हो। रोड उनके अगर टूट जाएं तो मिनटों में बन जाते हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं है। मैं उंगलियों पे गिनने शुरू करूं तो शायद मेरे ख्याल में मैं बोलती ही चली जाऊं। बिल्कुल आपकी आवाज़ बनकर, और मैं अभी भी बोल रही हूं तो आपकी आवाज़ बनकर। मैं सोचती हूँ जब मैं खुद कुछ ख़रीद रही होती हूँ तो सोचती हूँ वो जिसके 4 बच्चे, जो किराए के मकान में रहता है, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है, मुझे बताए ना गुनाह क्यों ना हो, झूठ क्यों ना वो बोले। वो कहीं ना कहीं 2 टाइम नौकरी करके अपने घर को सरवाइव कर रहा है। मुझे बताए ना वो कितने शायद गलतियां भी कर जाता होगा, मजबूरी। मुझे बताएं ना कि वो बंदा गुनाह क्यों नहीं करता होगा, जो बड़े बड़ी सीटों पे बैठ के गुनाह कर रहे हैं और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये गुनाह ही तो है कि आप आवाम के पैसों से सब कुछ लें और उनको फैसिलिटेशन टका ना प्रोवाइड करें। कोई भी पैसों की कमी नहीं हुई, कोई खुर्दो नोश्त अशिया में कमी नहीं हुई, कोई पार्क नहीं है बच्चों के लिए, कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई एजुकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बच्चों की हेल्थ के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं है। आप अपने बच्चे को खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं, वरना गवर्नमेंट में लेके जाएंगे धक्कों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खुद सिलेंडर भरवाएं और फिर भी गैस का बिल दें, खुद आपने पानी का बिल देना और टैंकर आप डलवाएं, खुद आप बिजली का बिल दें और फिर आप
जो है यूपीएस और जनरेटर लगाएं। मुझे बताएं ना कि जस्टिस है हमारे मुल्क में आवाम के साथ, और हम लेके चल रहे हैं वाह 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 वाह, वोट को इज्जत दो। वोट भी दिया था, नो जस्टिस। इंसाफ पाकिस्तान में जलील हो रहा है। लॉयर एहतजाज कर रहे हैं, ताजिर बिरादरी एहतजाज कर रही है। यू नो अबाउट द पिलर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर बिरादरी। पाकिस्तान की मईशत खड़ी है इस वक्त जिस रुख में देखना चाहिए वो है हमारा बिजनेस डिपार्टमेंट, यानी कि बिजनेस लीडरशिप। उनको आप पेपर, टिश्यू पेपर समझ रहे हैं। एक वक्त होगा कि ये ना हो आपको इन ताजिर बिरादरी के तलवे चाटने पड़े या तलवे करने पड़े, तरले करने पड़े, सॉरी लफ्ज़ मेरे गलत कह दिए, तरले करने पड़े, मिन्नतें समाजतें करनी पड़े, और फिर आपके हाथ से तमाम वो पतंग कट जाए और कहीं जाके बिजली की तारों में उलझ जाए। अब उसमें है 100 वोल्ट का कट, 440 वोल्ट का कट। अब आपने उस करंट में घुस के उस पतंग को निकालना होगा। याद रखिएगा, संभल लें और संभाल लें, वरना पाकिस्तान की मईशत डूबने तक आ जाएगी। और आप अभी भी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ पे बैठे हुए। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का सॉरी मैं जरा आवाम की आवाज़ बन जाती हूँ। जी 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 ज़रूरी है, हैं? आपका आवाम की आवाज़ बनना ज़रूरी है। नहीं नहीं, आप भी आवाम की आवाज़ हैं, और आप, मैं तो एक आवाम का हिस्सा हूँ। आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर काम ना करें तो उनके घर और उनसे मतलब आपसे जो ताल्लुक़ रखने वाले जो घराने, उनके चूल्हे बंद हो जाएं। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो सर अब क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की जो पर्दे में रखी हुई है? देखें, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ भी उठाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त कभी हम ऐसा नहीं देखते कि ताजिर बिरादरी के साथ कोई बातचीत करके, अच्छा, अभी कोई तक नहीं रिलीफ देने की कोई बात की जाती हो। बस एक ही बात होती है, हमें टैक्स दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, जितने टैक्सेस हैं सब हमें अदा कर दो, वरना हम ये कर देंगे आपके साथ। ये अरे भाई, आप पहले देखो तो सही कि मईशत का इस वक्त क्या हाल है। अभी मैंने फिर सुना है कि पेट्रोल का रेट फिर बढ़ेगा, गैस बिजली के बिल और गैस के अच्छा, एक दफ़ा पेट्रोल के रेट बढ़ जाते तो फौरी तौर पे अशिया खुर्दनोश की चीज़ें और दूसरी चीज़ों में इजाफा होता है। जब पेट्रोल के रेट गिरते हैं तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि उसको जब भी तो कम होना चाहिए। एक आम आवाम को उसकी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, सिवाय इसके कि जो मराती याफ्ता तबका है वो अपने, अगर उनको पेट्रोल 10 लीटर मिलने का होता था तो वो 20 लीटर उन तक पहुंचने लगता है पेट्रोल, तो वो उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। आम आवाम या आम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। आप पेट्रोल ऊपर कर देते हैं, खुद ही नीचे कर देते हैं, खुद ही उसको फिर अपने मकाम पे लाके खड़ा करते हैं। सर एक बात बोलूँ, आप बात करते मुझे पता है, एक बात पे हंसी आई, कोई बात याद आ गई कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहते ना यहाँ लगती है ना, तो बात सामने वाला कहता है यार महसूस किया उसने, जिसको यही ना पता चले कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हो तो कोई आवाम की प्रॉब्लम लेके आए हो, बात करे हो, तो आप यकीन करो ही इज टोटली कंफ्यूज्ड एंड से कि अच्छा पेट्रोल की ओहो शायद मुझे नहीं पता इसका, अच्छा मैं पता करके बताऊंगा। यानी कि लोगों पे बिजली के बिलों के पहाड़ टूट रहे हैं। पेट्रोल जो बेचारा एक बाइक पे लेके जो कैलकुलेट करता है, मैं रोज़ाना जॉब पे जाता हूँ, मेरा 6,000 या 7,000 रुपये लगता है, अचानक उसको 10,000 महीने का डज लग रही हो, तो उस बंदे का मैं सोच रही हूँ, मैं बड़े का तो छोड़ो, मैं उस बंदे का सोच रही हूँ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जब खड़ा होता है तो पीछे से लोग उसको बताते हैं सर नहीं वो 14 रुपये हुए, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी प्रूव नहीं हुआ, अच्छा मैं इसको देखूंगा बताऊंगा। आप डाइस पे खड़े होके आवाम को अपने कपड़े बेचने तक की बात करते हो और आपको ये नहीं पता
कि मैंने 14 रुपये कम हुए भी हैं कि नहीं हुए, क्या 2 रुपये कम हुए कि नहीं हुए। सर जब ये सिचुएशन होगी तो मैं तो कहती हूँ, मुझे लग रहा है आवाम के कपड़े बिक जाएंगे। सही कह रही हैं आप। देखें खुदा अभी मैं जब प्रोग्राम पहले दफ़ा प्रोग्राम करने आया था आपके पास, तो जी। तकरीबन 4 से 5 माह कबल की बात है। अच्छा पुराना प्रोग्राम, तो वो उस वक्त से लेके आज तक हम हालत एहतजाज में बिजली के बिलों को लेके, अल्लाह, तो आज भी रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम कहते हैं रेट कम करो, बिजली के निर्खों में कमी की जाए, बिजली में कम से बिजली के बिलों को जो जिस हद तक पहुंचा दिया, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए, वो कम किए जाए, बजाय कम करने के उसको बढ़ाया जा रहा है, मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। जो जो हमने एहतजाज किए वो रेट बढ़ाए दिए गए। आज हम किस जगह पहुंच गए, ज़रा कमर्शियल बिजली अगर आप देखेंगे ना, तो तमाम टैक्सेस लगा के 100 कुछ रुपए कमर्शियल बिजली के पड़ रहे हैं लोगों को। और घरेलू सार्फिन के लिए भी देख लें कि किस कदर बिजली के रेट बढ़ा दिए कि घरेलू सार्फिन पर भी आप अगर पूरे टैक्सेस वगैरह सब लगा के देखें, 65 से 70 रुपए तक पहुंच जाते हैं वो रेट फी यूनिट। तो कहाँ से लोग भरेंगे, लोग परेशान हैं। लोग जब महीने का आखिर आता है तो 4-5 दिन पहले ही, मैंने तो बहुत सारे लोगों को सुना और अफसोस हुआ और आंसू निकल आएंगे कि 4-5 दिन पहले वो महीने के आखिर में खाना कम कर देते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला बिजली का बिल भरवाना है। अगर बिजली का बिल ना भरवाया तो बच्चे जो है वो 2 पंखों से भी तरस जाएंगे, 1 पंखा और 1 लाइट से भी तरस जाएंगे, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो अब तक सवालिया निशान बने हुए हैं उस हुकूमत पे भी और इस तमाम निज़ाम पर जिन्होंने इसको तबाह करके रख दिया है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने जिस महारत से, के इलेक्ट्रिक ने जिस अजियत से लोगों को दो चार कर रखा है, वो इस वक्त पूरा कराची यखलक जानता है। इसको ज़्यादा मैं जितना भी बताऊं कम है, ये समझ लें आप बात। ओके, हमारे साथ सर कॉल पे बात करते हैं जी। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो। बड़ी से बड़ी जगह पर गए और उन्होंने हमेशा मईशत की बात की, पाकिस्तान की बात की। और मैं ये कहूँगी पाकिस्तान का बेटा बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए चेयरमैन एंड पैटर्न चीफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से फराजुर रहमान साहब मेरे साथ इस वक्त कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फराज भाई, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। इस बैड मैं कहूँगी अलमिया है कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी को जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज अब जो चल रही हैं वो उनके सही तरह कम्युनिकेशन में नहीं है। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो प्लीज़ ज़रा मेरे इस सवाल की जो है वो क्लियर कर दीजिएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सभी बात यह है कि ऐसा नहीं कम्युनिकेशन में नहीं, कम्युनिकेशन में है, मगर वो जो हम उनको मशावरत देते हैं और या हम उनको जो तजावीज़ देते हैं वो तजावीज़ पे अमल करने के बजाय अपनी घूम फिर कर फिर हमारी ही तजावीज़ पे वापस आते हैं। ओके। तो अभी भी रिसेंटली जो है आपने देखा कि हमने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई IPPs के खिलाफ, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कई अरब रुपए का जो खसारा था, क्योंकि हमें जो है कैपेसिटी चार्जेस की मद में देना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 कंपनियाँ उसमें से रिलीज हो गई हैं और उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। बाकी जो है उसको को नोटिस गए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जो है वो बिजली के रेट इंशाअल्लाह आने वाले सालों जो है वो आपको 7 सेंट से 9 सेंट के दरमियान मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी एहसन तनवीर साहब और हमारी और जीजा साहब की ये बड़ी काविशें हैं और मैं तमाम एसोसिएशंस को भी इसमें सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी किस्म भरपूर किरदार अदा किया। गुड। फिर उसके बाद आप ओके हाँ कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इंटरेस्ट रेट पे बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है उसके भी अभी हमने सब्सिडी बना के भेजी थी कि जी 5% इंटरेस्ट रेट जो है वो नवंबर में कम होना चाहिए और 5% इंटरेस्ट रेट जो है दिसंबर में कम होना चाहिए। इससे इन्फ्लेशन हमारा 7 से 8% रह जाएगा। तो अब जो सूरत हाल है इसमें जो है वो ये था कि पहले भी वो हम
गोल गोल घुमाते रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला इस पे भी पेशरफ्त होगी और इस पे भी हम हुकूमत पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात महंगाई की, तो महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, ये तमाम चीज़ें ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और जिसकी वजह से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होती है। बल्कि सभी एक दफ़ा मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी मेरी वापसी की है, तो जब वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर जवाल पजीर हुए तो हमने एक जगह पे एक प्रोग्राम में ये बात की कि आप जिस लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं यानी कि मजदूर, वो या तो बेलचा चला सकता है या बेलचा मार सकता है। बिल्कुल तो बात यह है कि आपके पास अगर इतना लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम है तो फिर आप सोचें कि फिर जो उसका बच्चा जब भूखा मर रहा होगा तो वो फिर आपके बच्चे का लिहाज क्यों करेगा। बिल्कुल सही। तो सूरत हाल जाहिर है, महंगाई है, बहुत बेइंतहा महंगाई है। हम US डॉलर के अंदर जो है रोटी खरीद के खा रहे हैं। हमें हैरत इस बात पे होती है कि हम गंदम जो है वो यहाँ बना रहे हैं, गंदम पाकिस्तानी पैसों में बिक रही है, मगर क्या इंटरनेशनल मार्केट कैपेसिटी को लेते हुए हम उस गंदम को सड़ाने देते हैं, भरने देते हैं, जलने देते हैं, उसको चोरी होने देते हैं, मगर गरीब आवाम तक वो गंदम कभी नहीं पहुँचती। फराज भाई, एक और सवाल करना चाहूँगी। ये स्मॉल बिजनेस जितने लोगों ने स्टार्ट किया है वो काफ़ी जाहिर सी बात है कि बिजली के बिल अफोर्डेबल नहीं होते या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी समझ में नहीं आती हैं और वो समझ नहीं पाते, तो वो स्टार्ट करने से पहले ही घबराते हैं। तो फिर जब बड़े बिजनेसमैन इतनी क्राइसिस में हैं तो छोटा बिजनेसमैन ऑलमोस्ट पहले से ही इनसिक्योर महसूस करता है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे कोई पॉलिसियां बनाती जिसमें छोटे बिजनेसमैन भी ज़रा उभर के सामने आए? देखिए, इसमें मेरी बहन मैं आपको दो बातें समझाता हूँ। जी। छोटा बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होता। एक वो होता है जो बैंक के लोन के साथ चल रहा होता है और एक वो होता है जो कि बगैर बैंक के लोन के साथ चल रहा होता है। अच्छा, अब ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो सूदी निज़ाम जो है उसके अंदर अपने आप को वो इंटेक्स नहीं करना चाहता, बैंक से लोन नहीं लेना चाहता, या मॉर्गेजेस नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, या रनिंग फाइनेंस वो लेना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके पास जो है वो कैपिटल जो काम करने का है वो हो जाता है कम। इसी तरीके से दूसरा बिजनेसमैन है जो है बैंक लैंडिंग ले रहा है, वो भी परेशान है क्योंकि लैंडिंग के रेट जो है वो कई गुना ज़्यादा है। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो भी बिजली के इम्पैक्ट के साथ साथ और दूसरी इम्पैक्ट के साथ साथ उन पे जो है वो ये भी इम्पैक्ट होता है। तो उसमें दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि अभी हालिया फैसला हुआ, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस पे फैसला दे दिया था, जिसमें से पाकिस्तानी दो इदारों ने अपना सूदी निज़ाम खत्म कर अपने हद तक सूदी निज़ाम खत्म कर और जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ गए, जिसमें HDFC का इदारा है और एक फैसला इस्लामिक बैंक, ठीक है ना। ये दो ने जो है वो अपने आप को प्योर इस्लामिक कर लिया। अब प्योर इस्लामिक तो अभी भी नहीं है क्योंकि उसमें तकाफुल का एक इशू था, तो वो तो सॉल्व हो गया, मगर क्योंकि स्टेट बैंक के कायबो रेट का जो इशू है वो अभी तक बरकरार है। अच्छा, अब आप आ जाए कि जी ये अमेंडमेंट आ गई है असेंबली के अंदर और पास भी हो गई है कि जी अब आपने जो है फौरी तौर पर बैंकों ने जो है वो अपने आप को बाकायदा जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस की तरफ लेके आ। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ताजिर बरादरी के लिए एक आइंदा अमल होगा कि बहुत सारे ताजिर जो कि बैंकिंग सिस्टम से जो है वो दूर रहते थे, अब उन्हें जो है इस चीज़ के लिए आसानी हो जाएगी कि वो बैंकिंग सिस्टम में आ सके। नंबर दो, बात तो मेरी लंबी हो रही है। नंबर दो ये है कि जब तो ये सारी चीज़ें हो गई तो अब आगे के भी क्योंकि ताजिर के पास जो इन्वेस्टमेंट कम है तो वो जाहिर है उस हिसाब से सोलर सिस्टम नहीं लगा सकता, वो बायोगैस के इंतजाम नहीं कर सकता, वो LPG ऑल्टरनेट कोल की तरफ, थर्मल की तरफ नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि उसके पास कैपिटल नहीं। जब वो कैपिटल नहीं है तो जाहिर है जितनी इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है उनके पास कैपिटल है, सरप्लस कैपिटल है, तो वो सर्वाइव कर रही हैं। और फिर उसके अलावा जो टैक्स जो गवर्नमेंट के पास फंसे हुए हैं एक्सपोर्ट के हवाले से और दूसरी लोकल बैंक के हवाले से, तो वो तमाम सेल टैक्स के रिफंड जो हो नहीं रहे। तो ये तमाम वजूहात होती हैं जिसकी वजह से छोटा ताजिर जो है वो नुकसान होता है। और जाहिर है कि नजर तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है और जहाँ बुरा वक्त आता है वहाँ अच्छा वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह।
अच्छा फराज भाई, मैं यहाँ पर सम अप करूँगी, लेकिन ये कि आपने माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव काम करते हैं, लोगों की छोटे स्मॉल बिजनेस या बड़े स्मॉल बिजनेस सबको एक ही छत के नीचे गैदर करते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो। आप अपनी तरफ से अपना पूरा जो आपका बनता है आप अपना हक ज़रूर अदा करते हैं, क्योंकि मैं भी आपके पीबीजी का हिस्सा हूँ और अक्सर कम्युनिकेशन होती रहती है और आप ऐसी गैदरिंग रखते हैं जिसमें हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेशन में रहे और पॉजिटिव काम करे। जी मिस्टर, बिल्कुल यही हमारा मकसद है। हमारे पाकिस्तान का मकसद यही है कि तमाम कॉर्पोरेट, तमाम एसोसिएट, तमाम लोगों से मिलकर इदारा बनता है। ये ऐसे नहीं बनता कि जो है वो पता चला कि जी आपने साथी हजरात को या अदबी हजरात को या आप जो घर चला रहा है वो मुल्क चला रहा है। तो अगर घर अच्छे चलेंगे तो मुल्क अच्छा चलेगा। तो हमें बेसिक की तरफ चलना है। छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, जॉब सीकर्स, कारोबार सीकर्स, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के तले हमने जमा किया है। उसका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में सब अपना बढ़ चढ़ कर बेशक बेशक बेशक। फराजुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने, मैं ये कहूँगी कि कराची का बेटा होने का हक अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतनी माशाल्लाह डिटेल में बात करने का। थैंक यू सो मच। हमारे साथ चेयरमैन जो हैं चेयरमैन एंड पैटर्न चीफ पीबीजी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ फराजुर रहमान थे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे साथ चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद से हमारे साथ जमील पराचा साहब तशरीफ़ रखते हैं। ऑफ कोर्स माशाल्लाह फराजुर रहमान ने जो बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, आप भी माशाल्लाह वो आपको जानते हैं और आप उनको, और आप भी माशाल्लाह ताजिर बिरादरी को रिप्रेजेंट करें। सर, हर कोई जो कोई कैपेबिलिटी रखता है, अगर वो पॉजिटिव तरीके से सबको लेके चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे आप लेके चल रहे हो। तो लेकिन प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं अभी भी। जैसे उन्होंने कहा, हमारी बात कम्युनिकेशन तो है लेकिन आगे से उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करे जो एक प्रॉपर बनता है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या समझ रहे हैं? देखिए, वजह सिर्फ हमें तो एक ही नजर आती है जी जी कि वो काम वो करना ही नहीं चाहते। अच्छा वो जब आपने आपको तो मुख्तसर ही कर दी। हाँ, बहला फुसला के आपको बातचीत सुन के, आपकी बातचीत जब 1 दफा 2 दफा 10 दफा, यानी आपका कीमती वक्त ले ले तो और अपना कीमती वक्त दे बस देते वो हैं बस। थोड़ी देर आपकी बात सुन के अखबारों में लग गई खबरें, टीवी अच्छा। चैनल्स पे लग गई कि जी हमने ताजिर बिरादरी के साथ बैठ के सारे मामलात हल करने, बस करने हैं, किए नहीं हैं आज तक। आप देखें, आज तक कराची की सड़कों का हाल देख लें आप, जो पोजीशन है, आप गुजर के दिखा दें कहीं से मुझे अपने वक्त के ऊपर, जो ऐसा मालूम होता है कराची में नहीं है, मोहनजोदारो में घूम रहे हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं जहाँ ट्रैफिक जाम होते हैं, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपका ईंधन ज़ाया हो रहा है, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर केएमसी भी गायब है, वो इदारे गायब हैं जिनकी वो जिम्मेदारी बनती है। कल आप बात करें तो वो फिर दावेदारियां बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ अपनी आसाइश छोड़कर बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, वो चीज़ें देखने के लिए तैयार नहीं है जिनसे आवाम रोज़ाना तकलीफ़ से गुजर रही है। तो ये तो मैं पिछली मरतबा भी हमने आवाज़ दी थी कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आप मेयर हैं कराची के, आप कम से कम लोगों के दर्द सुने, आप ताजिर बिरादरी से कम मीटिंग्स तो रखा करें। मीटिंग्स के लिए कहा जाता है, मीटिंग्स भी नहीं रखी जाती। ये बात अब मुर्तज़ा वहाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और उनका काम बनता है कि वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करें। अगर कराची के छोटे छोटे जो हैं शॉप्स कीपर हैं या छोटे छोटे जिनके बिज़नेस हैं, अगर उनका रन करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा डोमेन लगता है, ताकि लोग आपको महसूस करें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो है, सिंध का है, वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि छोटे बिजनेसमैन हैं वो कितने परेशान हैं। जब वो उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो हमारे बिज़नेस, छोटे स्मॉल बिजनेस वाले भी समझेंगे कि हमारी कोई आवाज़ सुन रहा है, क्योंकि उनका राइट भी बनता है सुनना। उनको जो डेजिग्नेशन दी हुई है वो इसी उस पर दी हुई है ताकि वो इन कराची के जितने भी छोटे छोटे बाज़ार हैं या बिजनेसमैन हैं वो उनके साथ जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वो इसी सीट के जो हैं वो उनको मुंतखब किया है, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा काम करें। आप पार्कों में जा रहे हैं, रोड को देख रहे हैं, लेकिन आप अगर इस तरफ देखें जो लोगों के जिनसे चूल्हे जलते हैं। अच्छा, हमारे साथ तकी मीर साहब, अतीक मीर साहब, सॉरी,
ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हुए अतीक मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब कैसे हैं आप? और बहुत शुक्रिया आपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आप इतने मसरूफ होते हैं, कभी यहाँ एहतजाज, कहीं वहाँ आवाज़ बनना, कभी इस जो है तमाम बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, अपनी तमाम बरादरी को। तो पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि आप जो है ना बड़े माशाल्लाह सबके राइट्स को आवाज़ बन के रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? देखिए, आज हम जिन दुखों का सामना है हमें, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हमने माजी में कभी आवाज उठाई नहीं और अब भी हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। ओहो। अल्लाह ने हमें सिखाया कि कौवा मार के गिरा दे तो आप वो खड़े रह नहीं सकते। 200-400 कौवे उसके लिए एहतजाज करते हैं और आपको जज कर देते हैं। इसी तरह इंसान को भी अपने हर उस ज्यादती के खिलाफ जी और हर उस हक के लिए जो गसब किया जा रहा है तो शोर बचाना चाहिए और जालिम के खिलाफ, नाइंसाफी करने वाले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लाजिम नहीं कि आपको पत्थर मारे, आप सड़कों पे आए, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप एहतजाज के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपना रद्द-ए-अमल जरूर देना चाहिए कि आप जो सामने गलत कर रहा है वो आपको पसंद नहीं है और आप उसके खिलाफ हैं। कराची में देखिए लोग, अभी मैं देख रहा हूँ देखिए पानी जैसी एक जिंदगी की कितनी अहम जरूरत है। 15 दिन से कराची के शहरियों को बिल्कुल ऐसे टैंकर माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। ऐसे ही और जिन जिन इलाकों में लाइनों से पानी दस्तयाब था वहां पर भी टैंकर के जरिए पानी हासिल किया जा रहा है। तो लोग चुप है, खामोश है, लेकिन वो जो एक माफिया है, जो टैंकर माफिया है, ये जो वाटर बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं। इसी तरह सड़कें टूटी हुई हैं, घरों के सामने कीचड़ है, गटर की लाइनें हैं, लेकिन लोग इज्तिमाई तौर पर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यही सबब है, ये हमारी सजा है, चुप रहने की सजा है जो हम सब भुगत रहे हैं। एहलियान कराची आज 15 साल जिन लोगों के रहमो करम पर है, वो बज़ाहिर हुक्मरानों की शक्ल में आते हैं, लेकिन वो गासिब है, वो खाइन है, वो जालिम है। कभी भी उन्होंने 25% बजट भी तरक्याती तौर पर जो उन्हें हासिल होता है, उन्होंने कराची की तामीर और तरक्की पे नहीं लगाया। कराची की डेवलपमेंट आज भी अहम तरीन इलाकों में जा, आप जैसे उर्दू बाजार में चले जाए, आप इसी तरह लियाकताबाद के बहुत से इलाके हैं। हत्ता कि मैं देख रहा हूँ कि ये BHA एक अथॉरिटी है, लेकिन मैं इस इलाके में भी देखता हूँ कि करप्शन अब हर जगह इस तरह सरायत कर चुकी है जैसे किसी के वजूद में जहर फैल जाता है। यानी लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने करप्शन ना की तो शायद उनकी जिंदगी आगे चल नहीं सकती। हाय हाय हाय। अतीक साहब आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने पाकिस्तान को इस नाम से पुकारें हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जमहूरियत आपको नज़र नहीं आ रही, मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर कोई एहतजाज करने लगता है तो दफ़ा 144 लग जाती है। अगर हम अपनी हक के राय दही इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर डंडे बरसने लग जाते हैं। कहीं पर ज़्यादा लोग जमा होने के लिए ऐलान कर दें कि हम एहतजाज करके ऐसा करेंगे, तो उनको पहले से ही जो है मतलब तितर बितर करने के इक़दामात करना शुरू कर देते हैं। पहले से कंटेनर और ट्रक और डिफरेंट फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं। अचानक रोड पे जाएं, क्या हो रहा है जी, किसी ने शायद किसी पार्टी ने या किसी बिजनेस कम्युनिटी ने एहतजाज का ऐलान किया, उससे पहले ही उसको कंट्रोल करने के लिए ये जहन ज़रूर बनता है कंट्रोल करने का, उसको सॉल्व करने का नहीं बनता कि हम उनके साथ कोई कम्युनिकेट करें, उनको कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें। यकीन करें, पत्थर उठाओ तो प्रॉब्लम के कराची में अंबार निकल आते हैं और सलूशन कुछ भी नहीं। उन्होंने बस अपने मिजाज से करना है, अपने दिमाग से करना है। आप चीखे चिल्लाते रहे। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो पानी का माफिया है, जो टैंकर माफिया है,
पानी वहाँ कैसे प्रोवाइड होता है जो हमारे आम आवाम तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ कैसे पहुँचता है। और ये बाकायदा हाइड्रेंट डिफरेंट जगहों पर बने हुए, वहाँ खुला पानी है, वो पानी वहाँ कैसे आ रहा है जो आम आवाम तक नहीं जा रहा। मैं आवाम किस किस बात का दुखड़ा रोए अतीक साहब, मुझे समझ नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक दुख हो तो उसके लिए आदमी जिक्र भी करे। यहाँ कोई एक सुख नहीं है। और आपने जो बात की, देखें, जब मुजारादारी होती है, जब कोई हासिल होता है, जब आप उसके इख्तिदार को, उसके कब्जे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी तो मुजाहमत करता है, वो भी आपके सामने खड़ा होता है। यही सूरत हाल है जो आपने कहा जमहूरियत और दूसरे मामलात में, कि लोग नहीं चाहते कि उनकी इजारादारी आप तोड़े। लेकिन आप देखें, जब अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद करवाने की कोशिश की गई, कितने लोगों ने जेलें काटी, कितने लोग, उस वक्त काला पानी की सजा होती थी। इसी तरह बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, सजाए मौत दे दी गई। आखिरकार हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हो गया। तो ये मुजाहिमत तो करनी होगी। जिस तरह मुल्क आजाद होता है, इस तरह अपने हुकूक की जो जंग है, उसमें भी आपको कामयाबी के लिए ऐसी ही सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब कोई आपको हक नहीं देता, जब नजर आ जाता है कि सामने कोई हाकिम नहीं है, कोई गासिब है, हुक्मरान है, हुक्मरान नहीं बल्कि वो कोई जालिम जाबिर आदमी है। मुझे आपकी बात से मैं ख्याल में अतीक साहब इस बात को आप खुद ही एडमिट करेंगे, फिर बात यहाँ खत्म करते हैं। कहते हैं कुफ्र का जो है कानून चल जाएगा, मौला अली का कॉल है, लेकिन जुल्म का नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग विद सभी को। चलते हैं ज़रा हम जमील पारचाई साहब के पास। एहतजाज आप जब करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? लेकिन उसकी वजह यह है ना कि हुकूमत जो है वो आवाम से और ताजिरों से सिंसियर नहीं है। ओके। जब तक हुकूमत और आवाम में अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे, जब तक ताजिरों में और हुकूमत में अच्छे रिलेशनशिप कायम नहीं होगी, तब तक ये गैप रहेगा। वो आप हमें इसी तरह बातचीत के ज़रिए लॉलीपॉप देंगे और भगा देंगे। उन्हें पता है बार बार ये इन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, ये हालत एहतजाज में खाली एहतजाज रुकवाएँ, इनसे मसला हल हो गया समझ लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं नज़र आते फिर, जब लोग परेशान हो के श्रीलंका के हालात जैसी पोजीशन बना दें या बांग्लादेश जैसे हालात की पोजीशन बना दें, क्योंकि तंग आमद ब जंग आमद वाले मामलात हैं। अगर ऐसा ना हो कि लोग अगर रोडों पे आना शुरू हो गए तो फिर आपको उन्हें संभालना मुश्किल पड़ जाए। तो इससे पहले कि लोग आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए निकलते हैं, हम आज भी ताजिर बिरादरी जिस तरह से कहा हम उस तरह टैक्सेस अदा कर रहे हैं, टैक्सेस अदा करते हैं ताकि आप लोग जो है वो ये इस मुल्क को चला सकें। लेकिन अगर ताजिर बिरादरी पे ही तलवार लटका दी जाए, ताजिर बिरादरी को ही मारा जाए, तो फिर तो ये देखिए मईशत तबाह तहाली का शिकार है इस वक्त भी। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि मईशत वेंटिलेटर पे है। अगर आपने इसे बचाने की कोशिश सर, नहीं मैं की रोज़ न्यूज़ में देखती हूँ। अच्छा, मैं न्यूज़ ऑफ कोर्स मेरी एक हम लोग एंकर हैं और समझ लिया हमें जर्नलिस्ट भी कहते हैं कभी कभी कुछ लोग मेरे बोलने से। तो अच्छा, मेरा शौक भी है न्यूज़ को ज़्यादा। स्टॉक में आज मतलब बहुत अच्छा रहा, ठीक है जी, नो मंदी रही, लेकिन स्टॉक रेट बढ़ गया। अब यहाँ पर जब ताजिर बिरादरी से मेरी गुफ्तगू होती है, देन नॉट सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो फिर ये क्या तजाद क्यों है गुफ्तगू में, वाई? देखें, वजह यह है, देखें स्टॉक का जो मामला है ना, ये अपर लेवल से चल रहा है। अच्छा। एक आम जो छोटा ताजिर है, जो एक आम स्मॉल ट्रेडर्स है, वो उसे सिर्फ अपने कारोबार को देखना है और अपने मामलात को देखना है, जो वो नहीं कर पा रहा है। वो इन्वेस्टर नहीं है कि पैसा लगाता है, पैसा लगाने वाले लोग नहीं है वो ऐसे। उनके पास तो जो सरमाया है उसी में उन्हें टर्नओवर करना है, उसी में उसने अपना रेंट भी निकालना है, उसी में उसने अपनी महीने की बचत भी करनी है और उसी में खाना पीना भी है, उसी में बिजली का बिल भी अदा करना है। तो ये इन सारी चीज़ों से परेशान होके, बेजार होके इस वक्त ये समझ लें कि लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त ताजिरों का जो हाल है वो इस वक्त सबके सामने है। मैं कहता हूँ कि अब भी हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी निकाले जो ताजिरों को रिलीफ अता करे,
रिलीफ दें। रिलीफ नहीं देंगे तो कोई ऐसे आसान अक़सात के बिला सूदी आसान अक़सात के कर्ज़ों की स्कीम निकालें, कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकालें जिससे ताजिरों को रिलीफ मिले, वरना तो ये सब। जमील साहब आप लोग माशाल्लाह आप ऑफ कोर्स एक ताजिर इत्तेहाद बिरादरी को रिप्रेजेंट करें, तो आप लोग इज्तिमाई तौर पे क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, या जब वो आते हैं या विज़िट करते हैं, या सीएम साहब के पास या गवर्नर साहब के पास एक अच्छी एहतजाजी तौर पे एक बड़ी कम्युनिटी को लेके क्यों नहीं जाते कि हम आपके पास कुछ लेकर आए हैं? ऑफ कोर्स ऐसा क्यों नहीं है? देखें वही मैंने बताया ना कि इज्तिमाई तौर पे ये सब बड़े बहुत सारे लोग जमा होकर इज्तिमाई तौर पे हम जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आते हैं तो ये समझ लें प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े बड़े चंद ताजिरों से मिलवा दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि जी ताजिर बिरादरी से आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हो गई। हम तो न्यूज़ पे देखते हैं कि मुलाकात हो गई, किन लोगों से हुई है हमें नहीं पता कि कौन से बड़े ताजिर हैं जिनसे वो मुलाकात करके जा रहे हैं। कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी स्मॉल ट्रेडर्स हैं जिनके पास शटर पावर है, आप उनसे भी मुलाकात करें, कभी ये सोचा ही नहीं गया। तो इसमें मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से यही बात करूंगा, गवर्नर साहब से भी मुतालबा करूंगा कि हम आपको 12 लेटर लिख रहे हैं, आप लोगों को वज़ीर आला साहब को भी लेटर लिखते हैं, सबको लेटर लिखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें आपके पास आना, मुलाकात करना ज़रूरी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, लेटर का कोई जवाब नहीं आता, लेटर भेजते रहते हैं, बस खाली घर पे बैठे रहते हैं। लोगों के पास कोई ऐसी बात नहीं है इनके पास कि वो हमें बुलाकर कोई हमारे मामलात को हल करें। ओके एक मैं यहाँ पर इनकी ज़रा मुझे प्लीज़ टाइम बताइएगा, मैं 2-3 बार इशारा कर चुका हूँ। अच्छा जी, मैं सर का उसके बाद मैसेज लेती हूँ। एक बात कहते हैं कि जैसे अतीक साहब की बात, इनकी बात से एक बात रेलेवेंट हुई है, हमारे घर में पानी आ रहा है लेकिन बराबर वाला घर टैंकर डलवा रहा है, अब हम खामोश हैं। कहते हैं कि जुल्म को देखते हुए खामोश रहना ना उस जालिम जो जुल्म करे उसके बराबर होता है। ये कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल बराबर वाले में पानी डालते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, वो बेचारा परेशान हो रहा है, मगर मेरे थोड़ा डिस्टेंस पे मोहल्ला है, वहाँ पानी आ रहा है, लेकिन मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो रही, आवाज़ नहीं बन रही। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जो ये जुल्म कर रहा है, ये जो पानी उसको बंद करके, उसको पता है यहाँ पे पैसे दे के मुझे जो फ्री, मतलब अगर गवर्नमेंट का पानी है तो वो तो कम उसमें होता है, लेकिन वो जो 8,000 का या 5,000 का टैंकर यहाँ डल रहा है, तो उस वाले बंदी के दिल में और लालच होगी कि यहाँ से पानी बंद किया तो ज़रा आगे भी बंद करें। वो जो देख रहा था अब उसका भी पानी बंद होगा क्योंकि आप उसकी आवाज़ नहीं बने थे। बिल्कुल उसी तरह के एक दरख्त अगर बहुत तनावर होता है ना, उसको कहीं थोड़ा सा वो झुकाव दूसरे दरख्त पे हो जाता है, तो छोटा दरख्त कहता है मुझ पे मत गिरो, मैं जो है मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। तो वो बड़ा कहता है थोड़ा ढारस दे दे, ये ना मुझे कोई काट के चला जाए। तो वही बात होती है, जो छोटा दरख्त होता है वो कहता है नहीं नहीं मुझ पर वज़न नहीं डालो, हटो यहाँ से। वो बेचारा हट जाता है, थोड़ी देर बाद बिजली वाले आते हैं, कहते हैं इस दरख्त को काट दो, ये तारों में उलझ गया है, बड़े दरख्त को काट दो। वो रोने लग जाता है, छोटा दरख्त हंसने लग जाता है, बड़ा कहता है देख थोड़ा सा ढारस दे देता तो आज ये मुझे काटते नहीं। तो उसी में से एक बंदा बोलता है अरे छोटे को भी काटो, कल ये भी बड़ा हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, जब आप उसकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल आप भी उस तकलीफ़ में मुब्तला होंगे जिसके घर में पानी नहीं आ रहा था, अब आप उसी सफ़ में खड़े हो गए। तो सर ये है हमारा हाल, हम दूसरे के एहतजाज में समझ, हमें थोड़ी तकलीफ़ है, करते रहे एहतजाज, तो कल एक वक्त होगा हम भी उसी तकलीफ़ में मुब्तला होंगे अगर हम उसकी आवाज़ नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है ना सर? आप जाते जाते मैसेज दे दीजिए। बस मेरा मैसेज यही है कि लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, हमारी ताजिर बिरादरी इत्तेहाद रखे। जब तक हम एक होके नहीं चलेंगे, ये इसी तरह से इदारे हमें खाते रहेंगे, हमें इग्नोर करते रहेंगे। अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो हमें मिल के साथ चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जमील साहब, जमील पराचा साहब मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमें गा बगा कहीं ना कहीं
नॉक करते रहना चाहिए। कहते हैं पत्थर पे भी कतरा करें तो उसमें भी होल हो जाता है। तो हमें ये कतरा गिराते रहना है और अपनी आवाज़, अपनी आवाम की आवाज़ बनते रहना है हमेशा। और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ और आप देखें लेट्स ऑफ पाकिस्तान। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है सभीज़ किचन और मेरे किचन में आज कौन आई है? जी हाँ, एक बड़ी प्यारी सी शेफ़ है, बड़ा प्यारा बोलती हैं और बड़ा प्यारा खाना पकाती हैं। यहाँ है शेफ़ अमरीन मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो सलाम। आप? ठीक हो? ठीक-ठाक, थैंक यू अमरीन, आपके बुलाने का। आज मैं आपको वेलकम करती हूँ। फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन पर आ रही है और ये आज एक बड़ी मज़ेदार डिश बनाएंगी और बहुत एक्सपीरियंस शेफ़ हैं माशाल्लाह, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और इनका ऑनलाइन सिस्टम है। और किस नाम से? हंगर रीफिल। हंगरी फिल, हंगर रीफिल। हंगर रीफिल। रीफिल सही, अभी जरा खुद बताएंगे ज़रा, मुझे शायद प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये इनसे कांटेक्ट भी कीजिए और इनकी स्पेशल डिशेस को एंजॉय कीजिए। आज कौन सी डिश बन रही है गुड मॉर्निंग विद सभी में? हरी मिर्च चिकन हरी मिर्च कीमा। चिकन हरी मिर्च कीमा। हरी मिर्च चिकन कीमा या चिकन हरी मिर्च कीमा, दोनों में चिकन और हरी मिर्च है। दोनों हरी मिर्च चिकन है। ओके चलिए जी, साथ साथ आप मुझे बताएं आज क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें? ऑयल, ऑयल भी, अनियन है, ठीक है। गरम मसाला, और मैं ये घर से बना के ले आई थी। दही में क्या डाला हुआ है? दही के अंदर हरी मिर्चें हैं और पुदीना एंड हरा धनिया। चटनी की तरह डाला? चटनी की ओके, तरह है, ठीक क्योंकि ये जाहिर है ये हरी मिर्च है तो फिर जी, इसमें जी, हरी मिर्च का ओके, टेक्सचर। इसको रख दो इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी रख देर, जब दीजिए तक ये गर्म हो जाए। जी। ओके। और सारे मसाले हैं, सॉल्ट है, धनिया नहीं, पाउडर, एक मिनट, इसमें जो मसाले में हल्दी, हल्दी है, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, ठीक है, हस्बे जायका नमक, हाँ जी, कुटी हाँ, हुई कुटी मिर्च। मिर्चें हैं, गरम मसाला है, ठीक है, और? अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन है, लाल यार मिर्चें वो हैं। घर में जो किचन में चीजें होती हैं वो सब कुछ वही है, स्पाइस और वही है। जितने आजकल टमाटर महंगे हो रहे हैं तो आप टमाटर को गुड बाय कर दें, आप दही में इस्तेमाल करें तो बचत अच्छा जी, बचत और बिल्कुल पेट भी भर सही। जाएगा और आपका। कीमा चिकन का जो है, चिकन का ले लें, बीफ मशीन का ले या लें, हाथ का ही है? ये मशीन का है। डन हो गया, चलें आपके पास जो चीजें अवेलेबल हो आप डन बना डन सकते डन। हैं। अच्छा, हमने पैन इसको रख लिया चूल्हे पे गर्म करने के लिए। सबसे पहले डालेगा इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल। ऑयल डालेंगे चलिए जी, हम बिस्मिल्लाह करके खाने को स्टार्ट करते हैं। और हमारे उसके बाद खानों में जब तक ज्यादा ऑयल ना हो तो हाँ जी, ये भी सही कहा। खाना खाना नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, शेफ अमरीन जो हैं वो आज हमारे गुड मॉर्निंग, ये किस कहाँ से शौक, ये मुबीन भाई ने कहीं तो नहीं कह दिया था तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो लड़की? हाँ, ऐसा तो नहीं है? यही हुआ था मिसेस प्रीटी मिसेस, आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। यकीन करें, हम लोग एक मरतबा पाकिस्तान टूर पे गए थे, मेरी पूरी फैमिली और बच्चे। ओके। तो ऐसे ही बैठे बैठे बात हुई कि मैं तो ये बहुत अच्छा बना लेती हूँ, फिर तो वो एक चैलेंज की बात आ गई। कहीं ये तो नहीं बोला मुबीन तुम मुझे वो बहुत अच्छा बना लेती हो बेवकूफ? वो बोलते रहते हैं। अच्छा, तो ओके, ठीक है। फिर मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में होती है, उसने कहा कि नहीं मामा कुछ तो करें। अच्छा, कोविड के दिन चल रहे थे उन दिनों में। ये लो ब्रेक, साथ साथ चाय मेरा। ओह श्योर, थैंक यू। ठंडी हो जाए तो कोविड के दिन चल रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ स्टार्ट करें, घर में फालतू ना बैठे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलिए। अच्छा, वो एक दिन रास्ते में ही हम लोग बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे, मेरी बेटी ने एक ही दिन में पेज मेरा बना लिया और एक ही दिन में जो है वो अपलोड कर दिया, सोशल मीडिया पे लगा दिया। और इतना क्विक हो गया कि मैंने जब अपनी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी ने कहा बेटा मजाक कर रही हो। तो फिर मैं आई, कराची आई, फिर मैंने चीज़ें सारी करी और फिर मुझे माशाल्लाह धड़ाधड़ ऑर्डर्स आने लग गए। और करते करते फिर मैंने ये मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कोइंसिडेंट, आप अपने काम से सिंसियर थी। बिल्कुल, और आपकी दिल से डेस्टिनी आपने- आपको कहाँ ले जाती है बिल्कुल, पता बिल्कुल, भी नहीं कोइंसिडेंट यानी आपके हाथ में तो जायका गॉड गिफ्टेड और आपने दिल से किया और फिर क्विकली सब काम होते आसान चले गए। ऐसे ही। फिर मैंने कहा कि देसी खाने से हटके कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। फिर मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है
ठीक वहाँ है। से मैंने पूरा अपना Good, डिप्लोमा course. कंप्लीट किया Good, good. और माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर से डिप्लोमा मैंने किया है। जबरदस्त। फिर मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया जिसमें मुझे मेडल्स वगैरह मिले। ना करो जी। जी जनाब, आज मैं पहन कर आती हूँ मेडल्स, भूल गई मैं मेडल्स पहनना। ओए अल्लाह। फिर अब आगे तो ज़ाहिर है बहुत नहीं, लंबी खुशी दौड़ है। है, बहुत लंबी ख्वाब है, बस अल्लाह पाक आपको और इज्जत दे और आप तरक्की आमीन, करो। आमीन। सेकेंडली ये बताओ कि आपकी स्पेशल ऑर्डर्स में कुछ लोगों के होते हैं ना कि यार ये मुझे ज़्यादा लोग ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल, मेरे ग्रिल चिकन बहुत खाए जाते हैं। अच्छा। चिकन कॉर्डन ब्लू मेरे ऑर्डर्स में बहुत होते हैं, फिश बहुत होती है और देसी में कीमा और मंदी। मंदी चलें जी। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारे साथ ये ज्वाइन करें, एवरी वीक का कोई सेट करते हैं इनके साथ, बिल्कुल, ताकि ये बिल्कुल। अपनी स्पेशल डिशेस हमारे साथ वैसे तो बेतहाशा डिशेस होती है, आप ज़ाहिर बीइंग अ शेफ आप कुछ भी वेरिएशन करके कुछ भी कर लें। कोई थोड़ा आजकल तो एग्जैक्टली रेस्टोरेंट में भी टेढ़े मेढ़े नाम ले देते हैं। अच्छा, ये ब्राउन करना है, सोते करना है? ये बस अब हम स्टेज पे डाल देंगे ताकि इसकी स्मेल चलें हम भी इसको खत्म हो बिस्मिल्लाह, जाए। हम इसको चिकन को ऐड करें। इन्होंने सबसे पहले प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन किया है Light brown रखा और उसके बाद हम इसको चिकन को ऐड करेंगे जी। अच्छा, इस स्टेज पे आके आप गरम मसाला भी डाल दें ताकि वो खुशबू आ जाएगी गरम मसाले That's से। good. ये भी अच्छा है, जरा अच्छा सा अरोमा आएगा ना। हाँ, मजा आएगा। क्योंकि फिर कीमे फिर अच्छा, इसके अंदर है बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा है तेजपात और जीरा और काली मिर्च और काली मिर्च और लौंग है। लौंग इसमें ऐड, जो गरम हर मसाला चीज घर के अंदर आपके अवेलेबल होती है। डिश को टेंशन फ्री बनाना चाहिए। वो फिर एक चीज में आगे अटक जाएंगे, अब ये नहीं है हम क्या बनाएं। ठीक है, ये बात भी सही मेरी बहन कह रही है। अच्छा, एक्चुअली चिकन बिल्कुल ताज़ा कीमा है तो वो नहीं कोई इशू नहीं, इट्स ओके। मैं खुद चाह रही हूँ पानी छोटा ना आए स्पून दो, इसके अंदर। छोटा स्पून नहीं दो। नहीं, हो हो जाएगा। हाँ। अच्छा, मुबीन भाई को सबसे ज्यादा क्या, मेरे भाई को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मुबीन जो भाई- आपको ऑर्डर कहते हैं यार आज तुम अमरीन ये बना दो, बिरयानी, खुरमा या कोई नहीं, वो seafood। कहते हैं कि मैंने तो देसी बहुत अपनी अम्मी के भी हाथ का खाया है। अच्छा, तो परदेसी बना दो। कुछ हाँ, थोड़ा सा कुछ अंग्रेजों वाला खाना बना दो, परदेसी। परदेसी, क्योंकि वो बाहर बहुत महंगी चीजें मिलती है तो उन्होंने कहा कि फिर बस तुम ये- गाना गाया करो, मेरे परदेसी बाबू मुझे तुम भूल न जाना, वो तो मुझे घूर के देखेंगे ये हो क्या गया है। सताना ना मनाना ना ओ मेरे प्यार की। आज शायरी का असर चढ़ गया है। नहीं मैं आज ऐसे आपके तुक्के शायर- लगाती रहती हूँ, रेलेवेंट टू गाने, इस तड़का गानों का। स्टेज पे हम लोग जो है अदरक लहसुन भी डाल देंगे ताकि इसकी भी खुशबू आ जाए। ओके, ये बिल्कुल नाज़रीन देखिए जी, हल्का सा वाइट हुआ है, यानी कि अपना कलर टेंट इन्होंने चेंज किया। और ऑयल कम लग रहा है मेरा हनी, ये तो नहीं जी, है? मैं ऑयल अभी थोड़ा डालूंगी। और ओके, ये थोड़ा इधर से यहाँ जरा गर्म हो जाए। ये देखें जी, इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने कहा कि तरह ये अब आप करो, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। एक चम्मच है अब तक। जिन्होंने टेलीविजन अभी ऑन किया, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन पे, तो देन आप सुन लें। सबसे हम बना रहे हैं चिकन हरी मिर्च कीमा और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके घर में जो स्पाइस हैं वही है, और इसमें गरम मसाला और दही ऐड किया, इसमें नो टमाटर। ओके, सबसे पहले प्याज को आप ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन, और उसके बाद इसमें गरम मसाले में ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग एंड तेज़पात आप ऐड करेंगे और बड़ी इलायची, और फ़ौरन आपने उसमें कीमा आपने ऐड करना है, उसको वो जो है थोड़ा, फिर उसके थोड़ी देर बाद उसका कलर जब वाइट होगा तो देन ऐड टू अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी तक हम यहाँ पहुँचे और जी आगे चलते हैं। अभी ये देखें पानी ड्राई होना शुरू हो गया। एक्चुअली चिकन तो बहुत जल्दी अच्छा, बन अभी जाता चिकन ने पानी छोड़ा है मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा, अभी इसको ड्राई होने है। दो। अभी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम चिकन तो मसाले ऐसे ऐड ही कर यार देंगे। 5 मिनट में बिल्कुल फटाफट बन जाती है। मैं तुम्हारी जो चिकन या फिश ग्रिल हो ना, वो बड़े मज़ेदार होती है, वो मैं अभी तक सोच रही हूँ। ग्रिल फिश बना सकते हैं, मगर फिर उसके बाद फिर सबको जो है आपके कैमरामैन घांसते रहेंगे, फिर उसके बाद हम किस स्टेज पर आएंगे टीवी पे जाके। ओके। किसी ने माधुरी की फिल्म देखी होगी तो करे एक्चुअली ग्रिल खाने का जो है वो फिर मज़ा तो वैसे विंटर्स में ज़्यादा यार आता मुझे है। ना हैदराबाद वाले बड़े याद करते हैं ना, जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, है तो मुल्तान वाले भी हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पल्ला फिश जो है ना, खाना वो बड़ा मुश्किल हैदराबाद होता की। है पल्ले को।
अब मैंने कभी देखी ही ना हो तो मुझे क्या पता अच्छा। अल्लाह पल्ला कौन है। ओह मतलब पल्ला तो बड़ा अच्छा, मुझे वैसे छोटी मछली ज्यादा पसंद है, उसका जायका बड़ा मजे जायका का अच्छा होता है। तो लेकिन मुझे मोहब्बत करने वाले लोग आप आए, हम आपको पल्ला फिश खिलाएंगे। ट्राउट फिश मैंने जो खा चुकी है मॉन्डेड झील में, वो तो ट्राउट फिश की तो नो वंडर। नो, वो अपोजिट पानी के रुख में चलती है, इसीलिए। देखिए अपने पाकिस्तान के बारे में जितनी मुझे जानकारी है तो मुझे खुशी होती है, और नहीं है तो कोशिश करती हूँ मैं इसकी नॉलेज लूँ। झूठ में मबनी बात मुझसे होती ही नहीं है। पूरे माशाल्लाह मैंने KPK का काफ़ी ज़्यादा विजिट किया, तो वहाँ ट्राउट फिश का यार यकीन करें अमरीन, टेस्ट ही डिफरेंट है। अल्लाह की कसम, कोई मैं कहती हूँ सिर्फ नमक और हल्की सी पीसी मिर्च लगाओ, कुछ अच्छा भी नहीं। वैसे इस तरह पहाड़ी इलाकों में जो खाने पकते हैं ना वो बगैर मिर्चों के ही पकते नहीं, हैं, यकीन और करो। उनका मजा ही कुछ और आता है। अच्छा, वो हरी मिर्चों को नीली मिर्चें बोलते हैं और उनकी खेतों में ही लगी होती है, ऐसे तोड़ के ना यूं हाथ से डाल देते हैं, उसका ज़्यादा मतलब हार्श टेस्ट नहीं हमारे होता। पास तो आते थे केमिकल लग लग के इतनी उसके जायका ही फ्रेश खत्म होते हो हैं जाते यार, हैं। यकीन करें। उधर का ऑमलेट इतना मजे का है, उधर की मुर्गी के वहाँ घर के की लोगों अंडे। की स्किन आप देखें कितनी, हाय अल्लाह ना करो अमरीन, मेरा दिल चाह रहा है अभी चली जाऊं। मुझे इतना हो रहा है। हम लोग बस लेपा पोती कर करके ही सोने लग रहे थे, वो कौन से हैंडपंप से पानी मारते हैं उन- और छपछपे उन्होंने मारते हैं। बेचारों ने कभी जिंदगी में मेकअप नहीं किया नहीं नहीं होगा। नहीं, वो नहीं, वहाँ पे ब्यूटी क्रीमों का कोई है ही नहीं है नहीं, भाई, नहीं। वहाँ ना बिकती है ना जरूरत है। देखिए यहाँ पे देखें आप, जी, तेल ऑयल ऊपर छूट आ गया। गया है। जी जी जी। तो बस अब हम भी मसाले डाल ऑयल देंगे। ने अपना घर छोड़ दिया है और हमारे घर में आ गई। क्या अच्छा चल रहा पहले जो चीज़ पहले डलती है उसी का कलर पहले आता है। है? ओके, लाल मिर्च। लाइक अगर लाल मिर्च डालेंगे तो कलर ज़रा लाल लाल सा आएगा। ओके, लगा दो मिर्चें भाई, लगा, हम भी यही कर रहे हैं आजकल। चलो हल्दी डाल दी, हल्दी डाल दी है, अब धनिया पाउडर डाला है, धनिया पाउडर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये मिर्च कीमा है तो ज़रा कुटी हुई मिर्च, मिर्चेदार होना चाहिए। और ये डल गया नमक, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से उसको हिलाते जाओ जी। आज Okay. वीकेंड का असर है सभी के ऊपर। सब मेरा तो हर मेहमान का असर बड़ा पुर असर होता है। ये देखें यार, यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता इसकी, अच्छा नॉर्मल अगर स्पाइस यूज़ कीजिएगा ना तो खाने का जो टेस्ट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। अच्छा मैं पर्सनली खुद मिर्ची भी बहुत कम खाती हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे हरी मिर्च इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। अब हम लेमन भी डाल देंगे। ठीक है, टेस्ट के हाँ, According क्योंकि to थोड़ा सा वो स्मेल जो होती है कीमे की वो खत्म दब हो जाती जाती है। हाँ, क्योंकि बच्चे जो है वो कहते हैं बदबू आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, नहीं आएगी। नहीं मैं तो आएगी, फिश बनाती हूँ उसकी बदबू नहीं आती। हम में से भी तो आती है थोड़ी बहुत बदबू, अगर चीज़ों में से आ गई तो क्या मसला है। ये सही चल रही है। That's good. ओके अमरीन, लाइफ में कब यू आर एज अ एंटरप्रेन्योर वुमेन, जी, कब लाइफ में ऐसा लगा कि यार ये मेरा डिसीजन अच्छा था, गुड गुड, या Actually, कब थोड़ी मैंने तकलीफ हुई कि यार नहीं काफ़ी साल मैंने ऑफिस जॉब की है, डेस्क जॉब की है। रियली? जी, तब मुझे जो मेरे पुराने ऑफिस वाले कहते हैं कि क्या सोची थी एसी वाले कमरे से उठ के ये धूल मिट्टी में गई हो। तो मैंने चूल्हा कहा झोंक में चली गई। बिल्कुल, मैंने कहा जिंदगी में सारे मजे लेने चाहिए। तो लगता है अभी तक मेरी जिंदगी के मजे करने वाली जर्नी खत्म लेकिन नहीं हुई तुमने है। इसके अंदर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा डेवलप हुआ है, ये मैं देख बिल्कुल, रही हूँ। हाँ, क्योंकि आप कुछ चीज क्रिएट कर रहे हैं और आप किसी आपकी के पाबंद नहीं है। आप अपनी बनाई हुई चीज लोगों को खिला रहे हैं। लोग फोन करके कहते हैं इतनी मजे की थी, बहुत मजा आया, अरे वाह, तो वो बस कहते हैं ना यू मेक माई डे। तुम्हारी सारी थकावट उतर जाती है जी, जब ये बिल्कुल बिल्कुल थकावट उतर जाती है। अब हम इसको पकने देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे दही- मर्दों को तो बड़ा शौक था, अम्मी क्यों अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, चूल्हा ही तो झोंकना है, तो झोंक दिया ना हमने चूल्हा। देखो हम चूल्हा झोंकने में भी business बच्ची को लेकर चूल्हे में डाल दिया ना। डाल दिया। अब सारी खवातीन इसी ट्रैक पे हैं, और देखिए ना सिर्फ ट्रैक पे हैं बल्कि बेहतरीन वर्क करके दिखा रही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आउटस्टैंडिंग, घर बैठे बैठे भी देखें बिजनेस कर सकती हैं। लेकिन आखिरकार हमने प्रूव कर दिया ना कि हम अगर चूल्हा झोंकने में भी चले तो हम हमारे किसी से लिए कम नहीं है। कसम खुदा की।
और बल्कि अभी अगर अभी जिस तरह आपके गेस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, वो सीरियसली अगर छोटे छोटे अगर बिजनेस में भी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें और टांग ना खींचें एक दूसरे की, तो हम किसी से कम नहीं है। नहीं, इसकी वजह ये है कि अगर हमारे अंदर एक ईमान की जो है वो ईमान की कमजोरी है कमजोरी ना हो तो मेरे ख्याल में कोई आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको हम लिड लगा देंगे। अच्छा, इसको हम कवर अप करेंगे। कवर अप छोड़ दो, करेंगे। छोड़ दो, आप नहीं छोड़, छोड़ आप ऐसे ही रहो। ये रहा मेरे पास है। ओके, ये रहा मेरे ख्याल में। ये अगर दैट्स गुड, होने वाह कवर हो। इसको हमने पानी को ड्राई करना है, पानी थोड़ी को हम ड्राई आपसे करना है, थोड़ा क्या दम आ रह गया? जाएगा। अब क्या रह गया यानी? अब हमें सिर्फ ये गरम मसाला डालना है जिसमें मैं जीरा बुना हुआ पीस के लेकर आई ठीक थी, है। उसी के अंदर ही ऐड ओके। हुआ है। हरी मिर्ची डालनी है, हरा धनिया करके डिश आउट कर ओके, देंगे। डन हो गया। That's चलो it। आज कितनी मिनट है इसके? बस जैसे ही पानी हो, क्योंकि दही का पानी है, छोड़, हमने एक्स्ट्रा मेरे ख्याल में एडिशनल पानी 2 से कुछ भी 3 नहीं मिनट। डाला है। हाँ, हम गुफ्तगू करेंगे बिल्कुल। कुकिंग के अलावा। और अमरीन, क्या आपके शौक थे? आपने माशाल्लाह जॉब भी करती थी। जी मैं जॉब भी करती थी। किस टाइप की जॉब? मैं ऑफिस जॉब करती थी Good। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब की है। अच्छा। 20 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है। तो मेरा ये तो बॉसेस नहीं करो ना, ये नहीं बोल, मैंने यार थोड़ी पूछा है। माशाल्लाह लगते ही नहीं हो इतना खास। अच्छा, लेकिन इसके अलावा और कौन से शौक थे जो आपने दबा दिए या आपका था मैं यार ये मैं जैसे मुझे singing एक करूँ ज़माने या- में आर्किटेक्ट बनने का बहुत शौक था। वाह, यानी क्रिएटिव पर्सन। हाँ, था कि लोगों के मैं घर बनाऊं, ये ठेकेदार बन था। जाती है? ठेकेदार बन जाती, मगर अब्बा ने कहा क्या करी हो, लड़कियां ये काम करती हैं। ये बस तो यहाँ के ना। अब माँ बाप देखते हैं, कहते हैं कि बस लड़कियां हर काम कर सकती हैं। तो मैं अपने बच्चों से भी ये कहती हूँ, मैं स्पेशली अपनी बेटी से कहती हूँ कि ज़िंदगी में शौक कभी ना दबाएं। आपको जो करना है करें, मगर अपनी लिमिट्स में रह के आप, क्योंकि ज़िंदगी एक ही मर्तबा है और एक ही मर्तबा आपको मिली हुई है। हकीकत है, so sweet। अच्छा, ये जो एक मूवी में डायलॉग था उसका शाहरुख खान का कि अगर तुम किसी चीज़ की चाह करो तो पूरी कायनात आपका साथ आ जाती। शुरू से एक पैशन था ना। मैं जब मेरी मेहमान है, मैं अपनी बात नहीं करूँ, लेकिन एक था कि मैं स्क्रीन पर कुछ बेटर और बड़ा करूँ, और टारगेट एक ही था और वो था मॉर्निंग शो। तो आप यकीन करो, वाकई में जब आप किसी चीज़ के लिए जस्तजू करते हो, मैंने छोटे प्रोग्राम से ही आगाज़ किया, एज अ न्यूज़ एंकर स्टार्ट किया पीटीवी से। और न्यूज़ एंकर बनना कोई इतना आसान नहीं था, यानी कि आपके सामने स्क्रीन चल रही है, आप उसको रीड कर रहे हैं और फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ लाइवली आप अदा करें और बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड कहना, आपने का की भी नहीं चेंज करनी। बिल्कुल। एक्यूरेट बोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उससे मेरी ग्रूमिंग हुई और मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। और एज ए न्यूज़ एंकर आपको जो बोलना है वो ऐसे बोलना है कि कल आपकी जो है ना वो पकड़ पकड़ ना हो जाए। रियली का की भी आपने, काफ को भी सही वर्ड्स की भी अदायगी, जो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट उर्दू को सलीस उर्दू बन के आपने अदा करना है। तो ये तमाम चीज़ें मेरी वो ग्रूमिंग में शामिल थी, स्क्रीन फेसिंग में शामिल। फर्स्ट टाइम मैं ऑन एयर लाइवली न्यूज़ में हुई, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह ने मुझे ये शौक़, कहते हैं ना इंसान का कोई मुल नहीं होता। तो बड़ा अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और टारगेट था तो अल्लाह का शुक्र है वो अचीव भी किया बेहतरीन तरीके से। लेकिन चलिए जी, हम चलते हैं ख़ीमे की तरफ। ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ओके, अब अगर पानी ड्राई हो जाएगा, थोड़ी हटा देते हैं, धुएं से ही उड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे रखते रहेंगे तो फिर तो नहीं होगा। थोड़ा ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो खुश्क होने की तरफ चल रहा है। घर में कितने बच्चे हैं अभी माशाल्लाह? मेरे आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। ओके, सबसे बड़ा? सबसे बड़ी बेटी है मेरी माशाल्लाह 21 ईयर्स की है, माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी जाती हैं। फिर आप कब यूनिवर्सिटी जा रही है? एडमिशन कब ले रही है? मैंने कहा कि बस अब पढ़ अमीन लिया। भाई, गॉड गिफ्टेड बीवी आपको मिली है। देखो जरा, अल्लाह कसम से आप खुद अभी कॉलेज में एडमिशन ले लो, मैं तो कह रही हूँ। हाँ, बेटी के साथ चली जाऊँ। नहीं, कहते तो आपको ये होंगे, आप उनकी बड़ी बहन है। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि ये कौन है, तो अच्छा। वो मेरी बेटी कहती मेरी मम्मा है, बोले नहीं बड़ी बहन लगती बड़ी है। बहन लगती है। ओके, फिर मेरे एक बेटे हैं 10th में पढ़ते हैं, ग्रेड 10th में पढ़ते हैं। फिर मेरी एक बेटी है 5 साल की है। बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईमान। ईमान, आपकी मम्मा बहुत प्यारी हैं, और मुबीन भाई आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं। और बेटे का नाम क्या है? माज। माज, अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखिएगा। एक अकलौते बेटे हो तो बेटे होने का हक अदा करना है। और छोटी? आयरा। आयरा, अब मम्मा और पापा को कम तंग किया करो। छोटे बच्चे लाडले होते हैं। बिल्कुल, वो तो कहती मैं आपकी फ्रेंड हूँ। अच्छा, गुड हो गया जी। इसमें हम थोड़ा सा बच्चों हरा खुश हो। धनिया डाल देंगे जी, ताकि ताकि खुशबू खुशबू आ इसमें जाए। अमरीन आज तो जबरदस्त हो गया।
जबरदस्त हो गया। कसम से चेंज। छुरी चाहिए। छुरी अगर नाइफ ये नहीं रही, है, मिल गई। ओके। मैंने कहा शायद अवेलेबल नहीं है। ओ मिल गई, ओ मिल गई। आज अमरीन जो है, हनी यहाँ आ जाओ, 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 यहाँ ये रहा। थोड़ी चीज़ों को साइड पे कर दो, कोई इशू नहीं, साइड पे कर दो, ताकि वो कटिंग में आ भी जाएगा ना कैमरे में। गुड हो गया। अब हम यार, इसमें आज गरम तो- मसाला डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए जी, गरम मसाला डल गया। अच्छा, इन्होंने कोई भी ऐसा सरप्राइजली मसाला ऐड नहीं किया कि जो आप परेशान हो जाओ, ये तो हमारे पास है नहीं, अच्छा, मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ना थोड़ी मोटी मोटी ताकि काटती इसमें हूँ, फ्लेवर आ जाए। फ्लेवर भी आ जाए, और अगर किसी को ना भी खाना हो तो वो बेचारा चुन के निकाल सके। यार मैं तो कहती हूँ एक डाल दो, ताकि मुझे तो फ्लेवर पसंद है। आपके लिए मैं ये ऐसी ये साबित इसमें डाल डाल देती दो हूँ। ताकि इसके अंदर और अच्छा सा अरोमा, मज़ेदार किस्म का आ जाए। बाकी गार्निश, हाँ, बाकी गार्निशिंग के लिए, बाकी गार्निशिंग के लिए हो नहीं, जाएगी। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। यानी पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। हाँ, प्रॉब्लम कब हुई थी? जब आपने ये स्टैंड ओवर लिया, फैमिली ने रोका? बिल्कुल भी नहीं रोका फैमिली ने, Okay. बल्कि माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और मुझे खुद कहते हैं कि नहीं तुम कॉम्पिटिशन्स में जाओ। अच्छा। अभी मुझे मेरे हस्बैंड ने बाहर यूएई में कंपटीशन था तो वहाँ भेजा था। माशाल्लाह। तो that's- अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन भाई को भी आप बुला लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बुलाइएगा। कसम से मुबीन भाई बगैर आ तो जाए। ऐसे कैमरा शाय आपकी है। बहन, नहीं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, आप टेंशन नहीं लो। इट्स अ फैमिली शो। हाँ, दिस इज फैमिली शो। आप लोगों का अपना शो है। देखिए, आपको देख के बहुत सारी खवातीन जो काम करी, जिनके हस्बैंड नहीं सपोर्ट करे, तो सपोर्ट करेंगे आपको देख के, सही बात है, ऑफ कोर्स। और सपोर्ट करना चाहिए अपने स्पाउस को। और मुझे पता चला, अमरीन ने बताया बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। ये मैंने मुबीन नहीं बताया है। अच्छा, मैंने ऐसे ही तुक्का लगाया था। ओके, हनी try तो हो गया? अगर जी बिल्कुल ड्राई हो चुका बंद है, करें? अब बिल्कुल हम इसको बंद कर थोड़ा देंगे। ऑयल भी आ जाएगा ना, थोड़ा ऊपर। ऑयल भी आ जाएगा। बर्तन इसको हम डिस्प्ले का बोले हैं। गुड हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे गप्पों में, हमारी खवातीन की गप्पों में बेहतरीन हो गया। ये मेरी बहन खुद अपने तरीके से निकालेगी स्पून से। ओके, दैट्स गुड। वो वाला बाउल ले ली थी ना, वो यूं वाला, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो, ये वाला? हाँ, ये वाला लाओ मुझे। नहीं, चलो अच्छा इसी में कर दो, खैर ये भी अच्छा लगता है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसको, ये जी आज हम हमारे पास पहले चिकन बर्ड है, चिकन हरी मिर्च, चिकन हरी मिर्च कीमा। अच्छा, इसमें अचार का मसाला डालेंगे तो आपका अचारी कीमा भी हो जाएगा। हाँ यार, इसमें अगर आप खड़े खड़े मसाले डाल देंगे ऊपर से तो खड़े आपका मसाला खड़े मसाला कीमा हो मिर्च जाएगा। ओके ओके। तो वाह यार, ये ऐसे हम जो है अपने घर के बच्चों को बेवकूफ़ बना लेते हैं। कहते हैं, आज ये पकाया है, और अब कभी बिल्कुल अच्छा, बेजार आ ये जाए। रोजाना कहने से कि वो चिढ़ ना जाए ना कि मम्मा रोज ये नहीं, तो उसमें हफ्ते में change एक कर दिन देना। आप वेरिएशन कर दें। तो वही तो कह रही और हूँ, जब अपने कभी टिप कीमा अच्छी ज़्यादा दे दो। बच जाए तो आप उसका पानी ट्राई कर दें, तो आप पराठे बनाते हैं तो कीमे वाले पराठे बन जाएंगे। तो होशियार है हमारी अमरीन, होशियार। ऐसे थोड़ी काबू किया हुआ है सबको। तो वेरिएशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ओके, कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ होती है। तो जब जिसको भूख लगे, जब जिसका मूड हो, और आराम है। कहते हैं जब साईं का मूड हो तो वैसे ही उनको लेके चलना चाहिए। साईं तो फिर साईं है। हाँ, ओके जी, बड़ा मजेदार। आई होप आपको पसंद आए डिश। आप मुझे बताएं, आपको मॉर्निंग शो में आना कैसा लगे? बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ वाकई मुझे बहुत पसंद आया। ओके, गुड हो गया जी। ये देखें जी, ये पूरा अमरीन ने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन भी रेडी कर दी, और ये हरी मिर्च, गुड, ये आपके लिए। मैं समझ गई। समझ गई आप? ये मैं ज़रूरी समझती हूँ, मुझे भी लगानी होती हैं, शाबाश, खिला के लोगों को। अच्छा। वो खाने के बाद तो वैसे ही जब तीखा तीखा बोलने में लग रही होती है। ओके, ये लो। चले जी, ये इन्होंने, ये रख दूँ इधर? बिल्कुल रख ये आ दीजिए। गई हमारी डिश आप जी, इसको चिकन कीमा हरी मिर्च पराठे के ओके, साथ खाएं, यही रखूं? रोटी अच्छा, के ये साथ कह रही है, यहीं खाएं। पर ही अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ से ये हटा दो यहाँ से। जी, यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले आ रहा है, हम इसको हम काउंटर क्लियर कर दो ताकि एक अच्छा सा प्रेजेंट। अमरीन, खुश रहो और इसी तरह सबको खाने खिलाती रहो,
और बताओ, अभी हमारे नाज़रीन को मैसेज भी दो, और आपको कोई लोग ऑनलाइन ऑर्डर करे तो फेसबुक पे कैसे जाए, मैसेज दो। जी, मेरा पेज है, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, हंगर रीफिल। ये इसको यहाँ देखना। ओके, हंगर रीफिल के नाम से है। और आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें सारे मेन्यूज़ भी है और वीकली मेन्यूज़ भी मेरे होते हैं। और आप ऑर्डर एक दफ़ा ऑर्डर करेंगे तो बार बार ऑर्डर करते रहेंगे। हाय हाय। और दूसरा मैसेज ये है कि प्लीज़ आप अपनी घर में अपनी बीवियों को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि जहाँ वो एक बंदे दो बंदे का खाना पका रही है तो वो और लोगों के लिए भी खाना पका सकती हैं। और साथ मिल के चलने में ही आपका घर अच्छा चलता है। और जब बीवी शिकायत ना करेगी तो घर भी अच्छा खुशबाश रहता है। और बस यही कहना है। थैंक यू सो मच। यानी कि बीवी को सदाबहार आप देखना चाहते हैं, ऐसा खूबसूरत, तो उसका ख्याल रखें, उसकी दिल की बात ये नहीं कि आप खर्चा करें, बीवी जब खुद कमाएगी तो खुद अपने ऊपर खर्च करेगी, आपको कम डिस्टर्ब करेंगे। आपको कम डिस्टर्ब करेंगी, आपको जो है तंग ज़्यादा नहीं करेगी। ओके, गुड, दैट्स गुड। अमरीन, थैंक यू सो मच, आपने हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। बाकी आपको जब जब अच्छा लगे आप हमारे मॉर्निंग शो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बीइंग हियर। और मैं आपके इनका भी बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, हर्ष साहब का भी, उन्होंने मुझे वहाँ से इशारा किया। इनका भी बहुत थैंक नाम यू। भूल गए। मैंने उनका भी बहुत, उन्होंने भी मेरा दिमाग बहुत खाया, मैंने भी बहुत दिमाग खाया। मगर असल में इतने सवालात करोगी तो दिमाग एक दूसरे का, फिर हम दिमाग पकाएंगे हम यहाँ। दिमाग ठीक है जी, बिल्कुल, हम कटाकट बनाएंगे, कटाकट दिमाग। भेजे का कटाकट बनाएंगे। आज किचन शो नहीं है, आज चिट चैट शो हो गया। Comedy लेकिन मुझे show। मजा आ गया, मजा आ गया अमरीन के साथ। मुझे ने अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और फिर मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी वो कबूतर और बाज की कहानी। ओके, आपको बहुत अच्छा लगा ना? मुझे मैसेज? बहुत अच्छा लगा, और मैं इसको जरूर कहीं कोट करूंगी। किसी और मॉर्निंग शो में कोट करूंगी। चले जी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। थैंक यू। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।